होंगे, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। सो द सेशन रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हमारा एजेंडा क्या है कि हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे, कोशिश करेंगे हम थोड़ी सी रिवीजन कर लें ताकि हमारा थोड़ा सा जो माइंड है वो लोकल एसईओ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, 5 से 10 मिनट लेंगे रिवीजन के अंदर। उसके बाद हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, इट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम सब एनालिसिस देखेंगे, कंपेरेटिव एनालिसिस देखेंगे, एंड देन वी आर गोना कवर कीवर्ड रिसर्च। और लास्ट में अगर टाइम बचा हमारे पास और चीज़ों की कवरेज काफ़ी स्मूथली होगी, फिर हम कंटेंट को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार आप लोगों को लोकल एसईओ के बारे में दोबारा से बता दूं, यहाँ पे कोई एज सच बहुत बड़ी चेंज नहीं होती। बस आपकी एक न्यू टाइप ऑफ कीवर्ड की क्राफ्टिंग हो जाती है। उसमें क्या होता है कि आपका लोकेशन साथ में ऐड कर दिया जाता है। इसमें एक मॉडल आता है रैंक एंड रेंट का, हमने लास्ट टाइम उसके ऊपर डिस्कशन की थी कि ये एक रेवेन्यू मॉडल है। और इफ़ यू गाइस रिमेंबर करेक्टली, मैंने बताया था कि एडसेंस के अंदर मोस्टली पीपीसी चलता है एंड यू गेट पेड पर क्लिक। सो यहाँ पे जो बायर होता है, यानी कि जो आपको पैसा दे रहा है, वो बेसिकली पे करता है पर क्लिक। इसी तरीके से एक होता है पे पर कॉल, जो आपका बायर है वो आपको पे करता है पर कॉल। एंड देन देयर इज मॉडल पे पर लीड। सो आप लीड देते हैं एंड देन यू गेट पेड। सो रैंक एंड रेंट में ये होता है कि आप या तो लीड्स आगे दे सकते हैं। अगेन ये एफिलिएट मॉडल के ऊपर काम किया जा सकता है। इसको अगर आप चाहें तो आप साइट को रेंट आउट कर सकते हैं, मतलब आप साइट रैंक करें और यू यू टोटली रेंट इट आउट टू सम कंपनी। आप कह सकते हैं कि यार आप रूफिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आप मुझे $500, $1000, $2000, $12,000 ओ $1200 से लेके आप समथिंग राउंड 2 to 3 के तक की डील कर सकते हैं। अगर आपकी साइट अच्छी रैंक कर रही है, आपको डेली की 2 से 3 लीड्स आ रही हैं, सो आप इस तरह की डीलिंग शीलिंग कर सकते हैं काफ़ी इजीली। सो बेसिकली आप रैंक करते हैं एंड वंस द वेबसाइट इज़ रैंक्ड, आप उसको रेंट आउट कर देते हैं। सो एसईओ बेसिकली उसकी आप करते रहेंगे, लेकिन उसकी जो भी लीड होगी, जो फ़ोन नंबर लगा होगा, वो उस बंदे का लगा होगा। जो भी मैसेज करता है उसका रिप्लाई वो बंदा खुद करेगा। जो ईमेल लगा होगा वो भी ऑब्वियसली आपने कंपनी का बनाया होगा, लेकिन उसका जो फॉरवर्डिंग है वो उस बंदे के ईमेल एड्रेस के ऊपर जा रही होगी। सो दिस इज़ मोर लाइक योर रैंकिंग। आप बस एसईओ संभाल रहे हैं, लेकिन बाकी सारे काम कोई और संभाल रहा है। सो रैंक एंड रेंट ही है ये एक तरह से। कुछ लोग इसको डिफरेंट नामों से जानते हैं, लाइक हम बेसिकली सर्विस बेस्ड पार्टनर्स हैं और वो सर्विस प्रोवाइड करता है, हमारा काम एसईओ करना है। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो रैंक एंड रेंट मॉडल ही है। ठीक है, सो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक आपको पता ही होगा स्मार्ट एक्सेट्रा, तो वो हैं, बस उसको आप खुद एक्सप्लोर कर लें। मेरे ख्याल से उसका सेशन भी आप लोगों को काफ़ी इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन। आप देखेंगे कि आईस्किल्स के अंदर भी या किसी और ट्रेनिंग के अंदर भी आजकल काफ़ी पीक पे रैंक एंड रेंट, आजकल नहीं यानी 2 से 3 साल हो गए हैं इस चीज़ को। सो उनमें ज़्यादातर ये मॉड्यूल ऐड किया जा रहा है और कोई भी ट्रेनिंग है उसमें रैंक एंड जो लोकल लोकल की एसईओ की है उसमें रैंक एंड रेंट मॉडल को लाजमी टच किया जाता है। लेकिन हमारा वो एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा कुछ और है, सो उस पर ज़्यादा हम बात करेंगे नहीं। अब आ जाती है बात सिलेक्शन की। ठीक है, सो यार मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो भी आपने एरिया सेलेक्ट करना है उसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है। नंबर 1, पॉपुलेशन उसकी हो, अच्छी पॉपुलेशन हो, मतलब समथिंग लाइक 80 के के आसपास लाजमी हो। ठीक है, इसके ऊपर हो, क्योंकि ना यूएस का थोड़ा स्ट्रक्चर का कॉम्प्लेक्स है। इसमें विलेजेस भी होते हैं, देन देयर आर टाउन्स। सो अगर आप रैंक एंड रेंट कर रहे हैं तो मैं कहूँगा यार थोड़ा सा ना पॉपुलेशन वाइज ख्याल रख लेना। आप लोकेशन सर्च करते करते हो सकता है ऐसा विलेज पकड़ लें जहाँ पे कोई विलेज पकड़ लें जहाँ पे पॉपुलेशन ही बहुत कम है। सो आपको लीड्स उस तरह से मिलेंगी नहीं, मज़ा नहीं आएगा आपको। सो इसमें मैंने आपको बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली 0.001% तक लोग सर्च करते हैं। अगर लेट से 80,000 हैं, सो आई थिंक एट मैक्स यहाँ से 800 लोग इसके आसपास सर्च कर रहे होंगे। सो अगेन इसमें से आप वन मंथली की बात कर रहा हूँ, ये मंथली की बात कर रहा हूँ। सो अब अगर आप कहते हैं कि इसमें से 1% भी कन्वर्ट होते हैं जो कि 8 बनता है, तो आपको 8 लीड्स आएंगी जिसमें क्लोज शायद मुश्किल से एक आध हो।
बेस्ट केस बता रहा हूँ, अगर आप रैंक कर जाते हैं, पहले तो रैंक करना भी मुश्किल होगा ना। सो ये फिर सस्टेनेबल मॉडल चल जाएगा आपका, ठीक है, 1 से 2 आपकी लीड्स क्लोज हो रही हैं अच्छी वाली रूफिंग की, कॉन्ट्रैक्टिंग की। सो इस तरह चलेगा, क्योंकि आपने जो है 8 लीड्स में से कुछ होती हैं वो क्लोज नहीं हो पाती। हो सकता है आप 8 की 8 क्लोज कर लें, कुछ मसला आएगा। सो ये कन्वर्जन रेट है कि यार आप पे अगला बंदा ये इतना कन्वर्ट हो रहा है, उसको क्लोज कितना करना है, यानी कि जो बंदा आपसे परचेज करेगा। सो हो सकता है ये अगेन आपकी डीलिंग पे डिपेंड करता है। आप 8 की 8 भी क्लोज कर सकते हैं, 8/8। आप 2/8 कर लेंगे, ठीक है, या अगर एक नॉर्मल कंपनी है वो 4/8 कर ही लेगी, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन आ गई होगी, उसने आपको कहा होगा कि मेरे साथ कोई कॉल पे आ जाओ, या मेरा ये पर्सनल डिटेल्स है, मुझे विजिट कर लो। कोई आप फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ दे रहे हैं, लेट्स से आप उसको कह रहे हैं कि गेट फ्री कोड फॉर समथिंग लाइक एसईओ, फ्री ऑडिट वगैरह है। सो उसके अंदर क्या है कि आपकी कन्वर्जन रेट काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन लीड्स अच्छी आ जाएंगी आपको। तो ये बिजनेस मॉडल टू मॉडल जो चीज़ है ना कि लीड्स की, ये काफ़ी वेरी करती है। सो आपको नंबर 1 मैंने कहा था कि पॉपुलेशन का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है इस चीज़ को लोकली कवर करते हुए, क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन ही बहुत कम होती है। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, तो हम कहते हैं जितनी पॉपुलेशन है उतना हम जूस निकाल तो रहे हैं, और कितना निकालना हमें आइडिया हो जाता है यार। हम ये मैं मोस्टली इस हिसाब से चल रहा होता हूँ, तो ये मैंने आपको एक एवरेज बताई है अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। ये ऊपर नीचे हो सकती है। अब आप लोग बोलो यार वहाँ पे तो 1 लाख बंदा रहता है, लेकिन सब चीज़ होती है 100 मंथली, यार उसमें कुछ नहीं कर सकते, सर्विस ही ऐसी होगी कि मैंने आपको एक एवरेज सी चीज़ बताई है, ठीक है। कि मेरा ये रूल है कि मैं इसके आसपास देख लेता हूँ। सो नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको को लास्ट टाइम बताई थी कि आप लोगों को कुछ कीवर्ड सिलेक्शन के अंदर मसले आ सकते हैं, ख़ास तौर पे लोकल कीवर्ड कवरेज में। सो आपको जिस चीज़ का सामना करना पड़ेगा वो ज़ीरो एसवी कीवर्ड्स हो सकते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ज़ीरो है। सो इसका बड़ा आसान सा एक टूल है, इसको हम गूगल ट्रेंड कहते हैं। आपने इस टूल को विजिट कर लेना, एंड वंस यू विजिट दिस टूल, आपके पास एक ऑप्शन होती है कि आप फिल्टर्स में जाके लास्ट 1 डे का फिल्टर लगा सकते हैं। सो लेट्स से मैं कहता हूँ कोई भी सर्विस की बात कर लेते हैं, आप कहते हैं ऐसा कोई सर्विस नहीं, कोई लोकल सर्विस की बात कर लेते हैं, फेमस प्लम्बिंग। आप बात कर लो, बेशोर की बात कर लो, बेशोर एनवाईसी, स्पेस दे दो, सर्च कर लो। सो एनवाईसी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको वैसे ही हमने टेस्ट करने के लिए चेक किया यहाँ पे। सो यहाँ पे एक देखो एक स्पाइक आ गई है, और ये मैंने लगाया है बेसिकली पास्ट, और ये पाकिस्तान में लगाया है। सो कोई शरारती बच्चा पाकिस्तान का कीवर्ड रिसर्च कर रहा था, उसके स्पाइक को उसने डिटेक्ट कर लिया। तो हम यूएस लगा देंगे यहाँ पे। सो यूएस में पास्ट डे लिखेंगे हम, तो हमें स्पाइक नज़र आ रही है। इसका मतलब इस पर सर्चेज होती हैं। आपने अगर सिटी हटा दिया यहाँ से, सो खाली बेशोर आएगा, तो इस पर भी सर्चेज हो रही हैं, ठीक है। सो प्लम्बिंग बेशोर, तो बेशोर में बेसिकली प्लम्बिंग सर्च की जा रही है। इसी तरीके से आप इसको नैरो डाउन कर सकते हैं। आप थोड़ी हेल्प ले लें गूगल की, कि अगर हम इस सर्विस को नैरो डाउन करते हैं तो किस तरह के कीवर्ड्स आएंगे हमारे पास। सो लेट्स सी, प्लम्बिंग, प्लम्बिंग की ना यहाँ पे आ रही होंगी टाइप्स। लीक डिटेक्शन की एक सर्विस थी लास्ट टाइम हम देख रहे थे इसको, सो उसको हम लिख लेते हैं, ये थी सुली डिटेक्शन बेशोर। एक और अच्छा सिग्नल है कि अगर इस पे लोग एड्स रन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा अच्छा कीवर्ड है। सो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, इस पे देखो ज़ीरो सर्च वॉल्यूम आ रहा है, तो इसको वेरीफाई करेंगे हम कि क्या वाकई ही कोई बंदा ये सर्च नहीं करता बेशोर। लीक डिटेक्शन बेशोर, सो ये वेरी, नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखो पास्ट डे, कल वाले दिन एक स्पाइक आ गई, इसका मतलब सर्चेज तो हो रही हैं इस पे, ठीक है, लेकिन वो इतनी मिनिमल सर्चेज हैं कि यहाँ पे आपको ज़ीरो दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये बस एक वेरिफिकेशन का तरीका है। आप इसको पास्ट 4 आवर्स में भी देख सकते हैं। सो पास्ट 4 आवर में एक स्पाइक मिल जाए तो आपको पता है यार एक दिन में कितने, 4 के साथ ज़रूर दें तो 4 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, एटलीस्ट 6 लोग तो सर्च कर रहे हैं कम अज़ कम भी, कम अज़ कम भी। पास्ट आवर में देख लें आप, अगर पास्ट आवर में एक स्पाइक मिल जाए तो कह रहे हैं बहुत डाटा ऐसा है जो हम आपको दिखा नहीं सकते। सो यस, फास्ट 4 आवर ही आप लोग देखेंगे एट मैक्सिमम। पास्ट 4 आवर्स में देखना है, अगर आपको
एक भी स्पाइक मिल जाती है, मल्टीपल स्पाइक्स है ना, देखो 2 स्पाइक्स यहाँ पे भी हैं, तो इसका मतलब यार ये सर्च होता है। यू गाइस कैन कवर दिस थिंग, यूज गूगल ट्रेंड, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे थे कि ओवरऑल अगर आपके पास यहाँ पे मैप पैक शो हो जाता है, सो इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे मैक पैक शो हो गया, तो इसका मतलब है, लोकल पैक भी कहते हैं लोग इसको, तो इसका मतलब है ये लोकल कीवर्ड है। सो एक और निशानी है, वरना लोकेशन समटाइम लोगों को समझ नहीं आती कि लोकेशन साथ लगी है, तो अगर आपने चेक करना है कि लोकल कीवर्ड है कि नहीं है, हारी लोकल है कि नहीं है, सो यहाँ पे बेसिकली आपका मैप पैक शो हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक इंडिकेशन थी। सो ये बस हमने लास्ट टाइम इसको काफ़ी क्विकली देखा था, काफ़ी क्विकली कवर किया था। अब हम आ जाते हैं कि हम सर्प को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कंपटीशन को किस तरह से देख सकते हैं। सो इसके मैंने कुछ आपको रूल्स बताए थे लास्ट टाइम भी, उन रूल्स को हम दोबारा देख लेते हैं। मैंने बताया था कि यार सर्प के ऊपर मैप को एनालाइज कर सकते हो कि ये मैप पैक अगर आप खोलोगे ना बॉटम पे जाके, यहाँ पे 2 से 3 ही दिखाता है मोस्टली, तो मोर बिजनेस पे क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बिजनेस आपको जो रैंक्ड हो रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर वो नज़र आ जाएंगे। सो यू कैन सी के लोकल सर्विसेज कौन कौन सी हैं, सबकी सब रैंक हो रही हैं। सो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इनके रिव्यूज़ देख सकते हैं। ये आपको सिग्नल देगा कि यार ये बिज़नेस न्यू है या पुराना है। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन है, सर्विसेज देख सकते हैं आप यहाँ पे, और काफ़ी डाटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप सर्विस पे क्लिक करें, आपको सर्विसेज नज़र आ रही है कि अगले बंदे ने फीड की है, इसका मतलब उसने काम किया हुआ है इस पे। आप उसकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, लाइव इमेजेस लगाई हैं, इसका मतलब यहाँ पे काम हुआ हुआ है। रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं। सो इफ़ यू गाइस स्क्रॉल डाउन तो आपको काफ़ी तगड़े तगड़े बिजनेस मिल रहा है। ये एक हमें छोटा सा बिजनेस मिला है जिसके 34 रिव्यूज़ हैं। सो यहाँ पे स्टिल नज़र आ रहा है कि 5+ ईयर्स इन बिजनेस। ये जो आप फाउंडिंग डेट डालते हैं ना, उसकी बेस पे ये लाइन बन जाती है। सो सर्विस देखते हैं कि ये बंदा भी काम कर रहा है, तो यार ये काफ़ी कंपेटिटिव सी चीज़ है, ठीक है। अगर आप लीक डिटेक्शन का ऊपर काम करना चाह रहे हैं बेशोर के अंदर, सो ये हमें नज़र आ रहा है कि थोड़ी सी कंपटीशन है। ये एक हमें मिला है, बड़ा ही सस्ता सा बिजनेस है जिसके सिर्फ और सिर्फ 8 रिव्यूज़ हैं, 10 साल हो गए उसके बिजनेस के अंदर। सो ही सीम टू बी प्रीटी न्यू हेयर। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये नासुकाउटी और अच्छा ये जो दो है ना, अ, ये बेसिकली लॉन्ग आइलैंड के अंदर होते हैं। आज ना हम थोड़ा स्ट्रक्चर भी डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कुछ चैट में क्वेश्चंस देखे थे, बच्चे कह रहे थे कि हमें स्ट्रक्चर ना थोड़ा मजीद डिटेल में बताएं, कुछ चीज़ें हमें कंफ्यूज कर रही हैं। सो हम उसको आज मजीद डिटेल में देख लें। तो ये जो है ना, मुझे आइडिया होगा कि ये जो है ना लॉन्ग आइलैंड के अंदर, और बेशो भी लॉन्ग आइलैंड के अंदर ही है। सो यस, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द, यू कैन से, राइट साइड ऑफ लॉन्ग आइलैंड, ठीक है। सो यहाँ पे सर्विसेज अगेन डाली हुई हैं, रिव्यूज़ भी डाली हुई हैं। सो अगर ऐसी हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती ना, 8-8 रिव्यू वाली, 1 रिव्यू वाली, 2 रिव्यू वाली, तो हम कहते हैं यार ये काफ़ी लो कंपेटिटिव सी चीज़ है और इस पे आप रैंक एंड कर सकते थे। सो मैं बेसिकली ये बता रहा हूँ कि हमें क्लाइंट को एस्टिमेशन देनी होती है, कंपटीशन को देखना होता है, तो हम तो उस मत में देखते हैं कि यार यहाँ पे बड़े तगड़े तगड़े बंदे बैठे हुए हैं, तो उसको हम इतनी जो है ना बड़ी एजम्पशन नहीं देते कि यार आपको हम 2 महीने में, 3 महीने में इंशाल्लाह रैंक करवा देंगे। ऐसा हम कुछ नहीं कहते, कमिट नहीं हम कहते देखो यार कंपटीशन है, विद टाइम आपको रैंकिंग तो मिलेगी, लेकिन आपको स्टार्टिंग में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहिए, उन पे आप फोकस होना चाहिए। ये आपका साल डेढ़ के बाद आप कोशिश करना, इस पे आप रैंक करने की ट्राई करो। सो अगेन बजट बजट पे भी डिपेंड करता है। 6 महीने, 8 महीने इसके आसपास का हम उसका एस्टिमेशन देते हैं, अगर वो लोकल भी खेलना चाह रहा है, या हम उसको थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ हैं तो सही, लाइक 50 हैं, 36 हैं, लेकिन अगेन मेरी नज़र में अगर सिंगल डिजिट है या 12-13 हैं इसके आसपास है, तो ये अच्छा बिजनेस है, मतलब इसको आप आउट रैंक कर सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट्स मार के। सो ये था आपका जीएमबी कंपैटिटर एनालिसिस, प्लस आप डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं, कुछ और चीज़ें वगैरह देख लें आप। इसकी एक एक्सटेंशन मिलती है जीएमबी एवरीवेयर, तो ये जो सर्च के ऊपर आपको नज़र आता है ना, ये डिफरेंट सर्विसेज, वो इस एक्सटेंशन की वजह से नज़र आती हैं। सो इफ़ आई गो बैक, इफ आई गो बैक ऑन गूगल एक्चुअली, सो अगर यहाँ पे मैप पैक आता है, सो यहाँ पे ये जो चीज़ें आ रही हैं ना, ये बेसिकली जीएमबी एवरीवेयर की वजह से आ रही हैं, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि गूगल मैप आप खोल लेते हैं और यहाँ पे आप एक कीवर्ड सर्च करते हैं, खुल जाओ,
तो यहाँ पे आपको काफ़ी डाटा एक्स्ट्रा दिखा देता है, ठीक है। तो वही रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे भी एक तरह से, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऑब्वियसली मेरी मेरी लोकेशन इसके आसपास की लगी हुई है। सो ये आपको काफ़ी डाटा दिखा रहा है जीएमबी एवरीवेयर। तो ये दिखा रहा है कि इसने मल्टीपल कैटेगरीज कौन सी लगाई हुई हैं। एक प्राइमरी कैटेगरी क्या है ना, आप यहाँ से सिर्फ प्राइमरी कैटेगरी देख सकते हैं। मल्टीपल जो इसकी सब कैटेगरीज हैं या सब समझ लें चाइल्ड कैटेगरीज हैं, उनको नहीं देख सकते। तो वो जीएमबी एवरीवेयर की एक्सटेंशन है, ये बहुत अच्छी है, ये आपको दिखा देती है। सो यू गाइस कैन सी कि इसके इन सिंगल गो कि ऐसे लोग जिन्होंने मल्टीपल सब कैटेगरीज डाली हुई हैं वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो प्लम्बर है, सबसे मज़ेदार काम वो होता है जहाँ पे इंटेंट मिसमैच होने लग जाती है। यहाँ पे प्लम्बर्स नहीं होते, यहाँ पे कोई और ही लोग बैठे होते हैं, क्योंकि वो प्लम्बिंग एक माइक्रो सर्विस दे रहे हैं, वो लोग रैंक कर रहे हैं, लेकिन उनका प्राइमरी बिजनेस कुछ और होता है। सो अगर आपको ऐसी चीज़ मिल जाती है वो तो गोल्ड माइन है ना आपके लिए। सो आपको बस ये देखना कि गैप तो नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई सर्विस मिल जाती है जिसमें गैप है, ये तो बड़ी मेन स्ट्रीम सर्विसेज है, लाइक प्लम्बिंग होगी, ठीक है, हीटिंग वेंटिलेशन और एसी, ठीक है, वो एक सर्विस होती है, वो भी बहुत मेन स्ट्रीम की सर्विस है। इसी तरीके से आपकी लैमो रेंटल है, मतलब रुली खुली है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्लाइंट ही मार्केट में फिर रहा होता है, हर कोई कहता है मैं ये काम शुरू कर लूँगा। सो कहने का बस मकसद ये है कि यार आपको देखना है कि आपने रूफिंग के साथ जाना है, कारपेट के साथ जाना है। पेस्ट पेस्ट भी एक बहुत ही ऐसी सर्विस है जिसके ऊपर काफ़ी लोग बिजनेस खोल लेते हैं बैठे बैठे ही। जंक रिमूवल है एक, उस पर मैंने कुछ काम किया हुआ है। सो कुछ हैं लाइक कायरोप्रैक्टर्स हैं, उनके ऊपर अच्छा काम हो जाता है। हेल्थ के ऊपर, हेल्थ पे मैं कोशिश करता हूँ नॉन सर्जिकल चीज़ें, ठीक है, वो जो भी होती हैं, लाइक पर्सनल ट्रेनिंग होगी आपकी आपकी न्यूट्रिशन, आपके जो मतलब कि आपके न्यूट्रिशन के साथ जो लोग रिलेटेड हैं, वो लोग आपकी डाइट प्लान्स बना के दे रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग, ठीक है, उनके साथ मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँ। सो मेडिकल स्पास होते हैं आपके, दे डू लाइक कपिंग थेरेपी, और आपकी जो है एक्यूपंक्चर होते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट तो मल्टीपल सारी सर्विसेज देता था, इनको कहता था नॉन, वो होता है नॉन सर्जिकल, क्या कहते हैं उसको, एक होता है इंस्वेसिव, होता है समथिंग लाइक दैट। तो वो इस तरह की सर्विस मुझे जहन से निकल गया, उसका प्रॉपर नाम क्या था। सो वो कहता है ये सारी की सारी हम देते हैं, ठीक है, हमारे पास 3 से 4 डॉक्टर्स हैं एंड वी आर लाइक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट, हम कायरोप्रैक्टिक भी देते हैं, एक्यूपंक्चर भी देते हैं, स्पा टाइप की चीज़ है, अगर आपको हाइड्रा फेशियल वगैरह चाहिए वो भी मिल जाएगा, पीआरपी एफयूई वगैरह वो भी मिल जाएगा। इसी तरह कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं कंक्रीट की, मैंने एक दो उनके साथ काम किया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। तो ये कंक्रीट कटिंग, ड्रिलिंग, इस तरह की सर्विस वगैरह दे रहे होते हैं, मल्टीपल सर्विसेज देते हैं मोस्टली। फिर आपको छोटी मोटी लोकल सर्विसेज मिल जाती हैं, लाइक केटरिंग की, फोटोग्राफर्स वगैरह, वो भी आपको रीच आउट कर सकते हैं, आप भी उनको रीच आउट कर सकते हैं। सो आपने थोड़ा सा ना अपना स्कोप दिमाग में ना खुला रखना है, मतलब हर तरह की सर्विस होती है। मैंने मेरा अपना एक बिजनेस था, वो था ट्रकिंग के ऊपर, शायद आप लोग को इस बारे में पता भी हो। सो कुछ लोगों को पता होगा जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं। सो उसमें मूविंग कंपनीज होती हैं, आप उनको भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको मूविंग कंपनीज कहते हैं। फिर जैसे लेमोजीन रेंट की जाती है, वैसे याच होते हैं बड़े बड़े, और ये जो याच बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, और ये भी रेंट आउट किए जाते हैं, ठीक है। तो हैव अ लुक इन दिस डोमेन टू। यूएई में ख़ास तौर पे ये जो याच रेंटल वाला काम है, ये पीक पकड़ेगा, ठीक है। लेमो वाला तो पकड़ा हुआ है, हर कोई बंदा जाता है कहता है यार लेमो वगैरह हो, लेकिन ये जो टूरिस्ट स्पॉट वाले इलाके होते हैं ना, यहाँ पे मोस्टली लेमो और याचेस, इनकी रेंटल बहुत ज़्यादा चलती है। सो मैंने कुछ अपना जो मेरा नॉलेज है अब तक फील्ड का, वो आपसे शेयर कर लूँ। थोड़ा बहुत इनमें मैंने काम किया हुआ है। मेनली मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो अपार्टमेंट रेंटिंग, इस तरह की चीज़ें सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कॉन्डोज, ठीक है। सो वो रेंटल सर्विसेज होती हैं इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। सो प्रॉपर्टी रेंटल्स होते हैं मोस्टली वो। सो वो बहुत चलते हैं इन एरियाज़ के अंदर, उन्हें लिस्टिंग करनी होती है, अगर उनको कंसल्टेंसी वगैरह भी प्रोवाइड की हुई है मैंने। और कंस्ट्रक्शन के तो मेरे रह चुके हैं, ठीक है, 2 को रह चुके हैं मेरे क्लाइंट्स बड़े बड़े, ठीक है। छोटे वाले तो आते रहते हैं, बड़े बड़े की बात कर रहा हूँ आपको, जो मल्टीपल सर्विसेज देते हैं ट्राई स्टेट पे। मैंने तो लास्ट सेशन में आपको दिखाया भी था कि हाउ आई हैव कवर्ड अ बिग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, और उसको मैंने दिया था ट्राई स्टेट के ऊपर, और उसको मैंने अपसेल किया था कि आप लोकल डोमिनेंस किस तरह से कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक सबको क्लियर है? लेट मी जस्ट ओपन द चैट फॉर अ सेक, आप लोग मुझे इस चैट में बता देना। और हम ये रिवीजन इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ कराची वाले हैं वो 10 बजे हमें ज्वाइन करते हैं। सो हम कहते हैं 5-10 मिनट में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं, रिवाइज हो जाएं, थोड़ा सा हमारा दिमाग जो है वो रिफ़्रेश हो जाए।
ओके ग्रेट, क्लियर है। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। चलो आगे चलते हैं। सो जीएमपी एनालिसिस को हमने देखा था। फिर अगेन इसमें आपको एक चीज़ बताया था, जो भी लोकल कीवर्ड है उसमें जीएमपी तो आता ही आता है, लेकिन साथ में लोकल रिजल्ट भी तो आते हैं ना, ठीक है। सो इफ़ यू गाइज हैव अ लुक एट इट, तो ये सब लोकल रिजल्ट्स हैं। और मैं कोशिश करता हूँ ऐसी जगह पे काम करूँ जहाँ पे एड्स वगैरह सबसे कम हो, क्योंकि जितने एड्स होते हैं ना, तो जो जो कीवर्ड पे ऐड होते हैं उनकी प्रायोरिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इन पे फोकस कम करो, क्योंकि इस पे जगह ही बहुत कम है। मतलब मैं रैंक करवाने की कोशिश कर भी लूँ, कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर मैप है। सो इसे 10 रिजल्ट्स दिखाए हैं, लेकिन इतना बड़ा पेज है और टॉप के 4 रिजल्ट्स जो हैं, बेशक 10 आ रहे हैं यहाँ पे, 10 से कम भी हो जाते हैं। वो गूगल की मर्जी होती है। वो समटाइम यहाँ पे कुछ एडिशनल सेक्शंस दिखा देता है, और समटाइम मैप टॉप पे दिखा देता है। ये 4 कंपेटिटर तो टॉप के पर होंगे, 3 से 4, साथ में मैप भी आ जाएगा, फिर FAQ भी आ जाएगा। तो एक्चुअल टॉप पे रैंक साइट तक पहुंचते पहुंचते ना उसको अच्छा खासा टाइम लगता है यूजर को, और वो उसे पहले ही यहाँ कहीं पे चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मोस्टली जहाँ पे येल्प वगैरह फिर टॉप पे भी आ रहे हों, तो मैं कहता हूँ यार अगर मैं आ भी गया फिर येल्प वगैरह को बीट करना, अगेन इट विल बी अ हैविक फॉर मी। इतना स्ट्रेस लें हम एक कीवर्ड के लिए, इससे बेहतर है उसकी जो माइक्रो सर्विस दूसरी है जिसमें कंपटीशन कम है, उसको हम पहले कवर कर लें, जिस पे एड्स भी कम हैं। और मैं अगर इस सर के ऊपर आता हूँ तो मैं काफ़ी इजीली टॉप 5 पोजीशन में से कोई पोजीशन एक्वायर कर सकता हूँ। यानी मेरा रूल होता है कि ये एक स्क्रॉल स्क्रीन का, और ये दूसरा स्क्रॉल, यानी ये थर्ड वन जो है स्क्रीन का व्यू, यहाँ पे मैं आ जाऊँ, ठीक है, किसी भी तरीके से। अगर मैं आ सकता हूँ काफ़ी इजीली, तो मैं कहता हूँ यार इस यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, वरना कुछ और पकड़। तो यहाँ पे देखें 12 DA वाली साइट भी है, तो यू कैन से कि ये काफ़ी रिलेटिवली न्यू है। सो रबर डक प्लम्बिंग इंक, सो इसने जो है बेसिकली PMD ली हुई है, प्लम्बिंग यहाँ पे आ रहा है, साथ में इसने ब्रांड नेम डाला है रबर डक। सो यस, दैट इज़ हाउ ही इज़ रैंकिंग हियर। यहाँ पे यूनिवर्सिटी होम सर्विसेज, सो ये सर्विसेज दे रहा, होम सर्विसेज, अलाइड ऑल सिटी इंक। सो ये जो है अगेन PMD नहीं है, PMD नहीं है। सो माइट बी ये प्लम्बिंग है। ये जो प्लम्बिंग वाले आ रहे हैं ना, ये बेसिकली अपनी डोमेन के अंदर प्लम्बिंग कवर करके PMD के ऊपर खेल रहे हैं। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, EMT की सेशन भी उसको दे सकते हैं। तो ये चीज़ हम लास्ट टाइम डिस्कस की थी काफ़ी डिटेल के अंदर, सो उनकी डिटेल में नहीं जाते। तो सर्प एनालिसिस के बारे में भी हमने देखा था कि किस तरह से हम सर्प को एनालाइज करते हैं। हम इनका DA वगैरह देख लेते हैं, प्लस हम चाहें तो टूल में जाके इनकी साइट प्लेस करके इनके रैंकिंग कीवर्ड भी देख सकते हैं। प्लस ये भी हमें बताया था कीवर्ड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो रेफरिंग कहाँ पे गया, ये कीवर्ड सिखाएगा हमें, इसी कीवर्ड से ये दिखा रहा है हमें कि ये जो है एक कीवर्ड है इसका, तो कौन सा कीवर्ड, तो यहाँ पे कुछ डाटा वगैरह दिखा रहा है। लेकिन अगेन ये DA वाइज अच्छा डाटा है, लेकिन बाकी डाटाज आप ना ही देखें तो बेहतर है। आप बेहतर है समरिश वगैरह से देख लेंगे स्टैट्स। सो सो बस कहने का मकसद ये है कि कोशिश आपकी पूरी ये होनी चाहिए कि आप किसी भी तरीके से गैप फाइंड करें और वहाँ से स्टार्ट लें, ठीक है। अगर आप सर्विसेज भी मल्टीपल क्लाइंट के लिए फाइंड कर लेते हैं, तो उनमें जहाँ पे गैप है उनको पहले कवर करें, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आने लगता है, और जब रिजल्ट आता है तो क्लाइंट स्टे कर जाता है आपके साथ। सो द पॉइंट फ्रॉम विच यू स्टार्ट एक्चुअली अलाउज यू टू रिटेन द क्लाइंट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप स्टार्टिंग मुश्किल कीवर्ड से कर लेंगे, ऑब्वियसली कवरेज तो देनी अल्टीमेटली आपको उनकी, लेकिन अगर आप स्टार्ट ही आप उन स्टेट्स उन कीवर्ड से, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, सो रिजल्ट शायद आप पहले 3 से 4 महीने उन कीवर्ड पे कवर करना, आपको 0% रिजल्ट मिले, और क्लाइंट बोले भाई तुझे तो आती ही नहीं है। लोग, सो आपको चाहिए कि आप जो हैं उन कीवर्ड से स्टार्ट लें, उन चीज़ों से स्टार्ट लें जहाँ पे ये कंपटीशन वगैरह कम है। एंड अगेन लास्ट में क्राइटेरिया वगैरह भी बताया था आपको, लाइक पॉपुलेशन वगैरह भी देखें आप उसकी, आप डिफरेंट चीज़ें देखें, लाइक वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है, आपकी सर्विस को लोग कितना सर्च करते हैं। आपको ये थोड़ा सा एनालिसिस में टाइम लगाना पड़ेगा, लोकेशन वाइज, रीजन वाइज वगैरह चीज़ें देखें कहाँ पे चीज़ें ट्रेंडी है, और उन रीजन वाइज चीज़ों को सर्च करें आप, ठीक है। सो ये सिर्फ एनालिसिस होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ा भी नहीं अच्छा खासा। और ये टाइम बेशक आप 1 हफ्ता लगा लें, लेकिन उसके बाद आप जो भी टाइम स्पेंड करेंगे उसका रिजल्ट काफ़ी क्विकली मिलेगा आपको, कंपेयर टू आप रैंडमली एक प्लान बना लें ChatGPT यूज़ करते हुए, अपना कुछ एनालिसिस ना करें, सो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। सो दिस विल टेक टाइम बट वर्थ इट। चलें जी, ये हमारा सेल्फ एनालिसिस कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम कुछ केसेस देख लेते हैं
फॉर एग्जांपल अगर आपकी सबकी सब डायरेक्टरीज रैंक हो रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर आता और यहाँ पे सारी डायरेक्टरीज होती, लाइक येल्प होता और बड़े बड़े डायरेक्टरीज हो सकती हैं, जो भी आप खोलते हो डायरेक्टरीज होती, मतलब उसमें मल्टीपल और बिजनेसेस होते हैं। सो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले उस बिजनेस को उन डायरेक्टरीज पे ऑनबोर्ड करते हैं। ठीक है, जो जो आप इन्फॉर्मेशन जितनी मैक्सिमम कर सकते हो ना, विद इन डायरेक्टरी एसईओ करना काफ़ी आसान है। मतलब आप यहाँ पे भी एसईओ कर सकते हो ना, चीज़ें वगैरह अच्छी करो, डाटा वगैरह अच्छा डालो, ठीक है, आप मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने लग जाओगे विद इन येल्प। जहाँ जहाँ सर्च बार होता है वहाँ वहाँ पे आप एसईओ कर सकते हो। सो मैं ये भी चीज़ देखता हूँ कि अगर उसको अल्टीमेटली लीड्स चाहिए, उसको ट्रैफिक में इंक्रीज चाहिए, ठीक है, सो वाया वो गूगल एनालिटिक्स उसको दिखा दूं मैं, या गूगल सर्च कंसोल के थ्रू दिखा दूं, इट वेरी डजंट मैटर। उसको एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ उसको लीड्स देखनी है। ठीक है, सो मैं गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करता हूँ, उसे कहता हूँ देखो यार, मैंने जो है आपकी एसईओ ना से गूगल पे की है, बल्कि यहाँ पे लिस्टिंग करके इसके अंदर भी आपकी इमेजेस वगैरह जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी वो भी डाली है मैंने, ये वो किया है। फिर अगेन कुछ हम फेक अकाउंट्स वगैरह बना के यहाँ पे रिव्यू शिव्यूज भी दे देते हैं। ठीक है, सो ये काम भी हो जाता है। सो व्हाट यू कैन डू इज, प्लस पायलट पे हम लोग ये काम कर लेते हैं। ठीक है, येल्प के ऊपर अगेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैं मोस्टली सर्विस प्रोवाइडर्स जो मार्केट में चल रहे होते हैं उनमें से किसी को पकड़ लेता हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के मैं जीमेल पकड़ूँ, ये करूँ वो करूँ। सो बैठ मुझे पता होता है, सो मैं देख लेता हूँ जो भी सस्ता पड़ रहा हो उस टाइम के हिसाब से उसे कहते हैं यार 5-6 रिव्यूज डाल दो, ठीक है, ये काम कर दो वो कर दो। ट्रस्ट पायलट पे तो खास तौर पर यूके के अंदर जब हम काम करते हैं तो उस पर हम लाजमी से काम करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कोट्स वगैरह होते हैं, वो आप जब रिक्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे ना आपको चीज़ें वगैरह नजर आएंगी इस तरह के स्टैट्स। ठीक है, लाइक 110 लोकल रिसेंटली रिक्वेस्टेड अ कोट। ठीक है, सो मंडे रिस्पॉन्स टाइम, ये सब चीज़ें वगैरह ना काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होती हैं बिजनेस को यहाँ पे रैंक करने में। तो कुछ लोग पसंद करते हैं ऐसे बिजनेसेस, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसके ऊपर लोग येल्प के ऊपर ही सर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना रिव्यूज़ वगैरह नजर आ रहे होते हैं, चीज़ें वगैरह लाइक ये जो स्टैट्स हैं, कितने रिव्यूज़ हैं, क्या सूरत हाल, ये सारी की सारी चीज़ें नजर आ रही होती हैं। ठीक है, सो प्रोफेशनल अकॉर्डिंग 15 यूजर। सो वहाँ वो अगर ऐसी कोई निश होती है, अगर क्लाइंट आता है, किसी क्लाइंट को मना नहीं करना चाहिए ना, सो ऐसी कोई चीज़ आती है तो हम उसको इस तरह से भी देख रहे होते हैं। सो एक देखने का आपने अंदाज भी चेंज कर लेना है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको अनऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स मिलती हैं, लाइक मैंने भी आपको दिखाया कि आर्ट सिंगल डिजिट वाली आपको अनऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स मिल रही हैं सर्च के ऊपर, तो वो गोल्ड माइन है बेसिकली। आप वहाँ से स्टार्ट लें, उस सर्विस से स्टार्ट लें, और आप जो है उसको रिकमेंड कर सकते हैं कोई ईएमडी यहाँ पे लॉन्च कर ले एक आध। ठीक है, तो वो लोकल डोमिनेंस भी हो सकती है उस सर्विस के अकॉर्डिंगली। सो वो आपके साथ कोऑपरेट भी करें, उसको समझाएं, उसको अपसेल करें, वेबसाइट डेवलप करके दें। सो ये बड़ी दफ़ा मैं करता भी हूँ, लेकिन एक दो, ठीक है, मैं नहीं करता कि 15-20 वेबसाइटें खोल दूँ, उसको कोई इतना तू कर ले, ये कर ले, ये इतना बजट लगा दो। सो ऐसा भी नहीं करना यार, आप अगले बंदे को काटे भी ना। और बिकॉज ही विल स्टार्ट थिंकिंग कि ये जो बंदा है ना, ही थिंक दैट आई एम अ काउ, और ये मुझे मिल्क करना चाह रहा है, जितना मिल्क कर ले, ये इसका गोल है कि मुझे मैक्सिमम मिल्किंग करनी है इस बंदे की। सो आपने उस तरह की नौबत भी नहीं आने देनी कि उसके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको ईएमडीज या पीएमडीज मिल रही हैं आपको यहाँ पे, ईएमडीज नहीं मिल रही तो आप ईएमडीज के थ्रू उनको बीट करने की सोच सकते हैं। अगर आपको ईएमडीज मिलने लग जाए यहाँ पे, तो फिर आपको पहले ही 3-4 ईएमडीज मिली हैं, तो आप चौथी या पांचवी बनने के ना सोचे तो बेहतर है कि आप उसकी जो ब्रांड वेबसाइट है उसके ऊपर काम करें। और अगर ब्रांड्स हो यहाँ पे, अगेन उसमें बजट जो है आपको लगाना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन अगर सारे के सारे ब्रांड्स हो यहाँ पे, मतलब जैसे ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, सिटी वाइड प्लम्बर्स। सो आई थिंक ये इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, इसे एक बड़ा ब्रांड था यहाँ पे, ये वाला। सो वार्सिटी होम सर्विसेज ये एक बड़ा ब्रांड है। सो अगर आपको इस तरह के सारे ब्रांड्स यहाँ पे नजर आते हैं, तो फिर आपको भी उनको ब्रांड के साथ बीट करना पड़ेगा, उनकी अथॉरिटी वगैरह ज़्यादा होगी, उसमें बजटिंग भी ज़्यादा चाहिए होगी, कवरेज भी देनी होगी आपको। ब्रांड लेवल की कवरेज किसी और तरीके से होती है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ईएमडीज ये छोटी साइट्स होती हैं, इनकी कवरेज बहुत छोटी होती है, वो भी हम देखेंगे। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है गूगल की नज़र में, सो स्ट्रक्चरल बेस्ड चीज़ को हमने लाजमी देखना है। सर यहाँ तक ना हम पहले काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं, और अब ये जो स्ट्रक्चरल बेस्ड चीज़ें हमने, मेरे ख्याल से ये चीज़ हमने डिस्कस करनी थी, लेकिन टाइम खत्म हो गया था, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो हमने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर बेस्ड चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो मैंने आपको लास्ट टाइम ना एक चीज़ समझाई थी इन फॉर्म ऑफ स्टेट्स, काउंटीज़, बोरोज, सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, इस तरह की चीज़ें बताई थी। सो किस किस बच्चे ने उस पर रिसर्च किया और किस किस बच्चे को चीज़ समझ आ गई थी, तो काइंडली मुझे चैट में बता दो। अगर इसकी रिवीजन की ज़रूरत है, कुछ चीज़ क्लियर नहीं थी, तो मैं इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा दूंगा।
अगर सब कुछ क्लियर था, हर चीज़ समझ आ गई तो इसको हम स्किप करके नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं। क्लियर था? रिवाइज करूं? रिवीजन रिवीजन क्लियर। काउंटी समझ नहीं आया था। रिवाइज क्लियर। बस काउंटी के ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा करता हूँ मैं आपको ना फिर थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हल्का सा करवाऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अगर 50% लोग कह रहे हैं कि हमें रिवीजन की ज़रूरत है तो बेहतर है मैं रिवाइज करवा दूँ बजाय इसके। आप लोग रिवीजन करके आया करो ना, लेक्चर देख लिया करो, तो हमारा टाइम भी बचेगा यहाँ पे। सो मैं बड़ा क्विकली इसको कवर करूँगा। सबसे पहले तो देखो यार, आपके पास हायरार्की में ना सबसे टॉप पे आता है कंट्री। कंट्री के बारे में तो किसी को मसला नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ी सी मैपिंग भी करवा देता हूँ, आज तो मैपिंग भी करवा देता हूँ। कंट्री कंट्री जैसे यूएस में यूएसए है, वैसे पाकिस्तान है। इसके बाद आपके पास आ जाता है स्टेट। जैसे यहाँ पे पंजाब है, वैसे न्यूयॉर्क है, ठीक है। ये हमारा स्टेट कहलाता है। फिर हमारे पास काउंटीज आ जाते हैं, ठीक है। अब ये काउंटीज क्या होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली यूएस में समथिंग लाइक 50 स्टेट्स हैं। 50 या 51 है, इसके आसपास हैं, ये 50s हैं, समझ लो 50 स्टेट्स हैं हमारे पास। और काउंटीज ना समथिंग लाइक 3000 है। अब ये काउंटीज क्यों इंपॉर्टेंट है? कुछ कुछ रीजन्स होते हैं, वहाँ पे एक छोटी गवर्नमेंट होती है, उसके अपने रूल्स अलग होते हैं। जैसे कि आपको पता है टैक्सेशन हर एक स्टेट की सेपरेट है, सीधा विद इन स्टेट भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की सेपरेट चीज़ें चल रही होती हैं। तो समझ लें कानून की इन्फोर्समेंट की बेस पे जब आप चीज़ों को स्प्लिट करते हैं रीजन वाइज, तो वो काउंटीज बन जाते हैं। तो 3000 समझ लें ऐसे छोटे छोटे काउंटीज हैं आपके पास। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जो निश्चित है लाइक लॉयर की या ऐसी चीज़ जो कि कानून पे डिपेंडेंट है, उनके सर्चिस सारे के सारे ना काउंटी बेस होते हैं। सो आपको ना यहाँ पे फिर काउंटीज का पता होना चाहिए। एक लॉयर आता है ना, वो स्टेट वाइज सर्चिज नहीं होती, स्टेट वाइज कम होती है, काउंटी वाइज सर्चिज ज़्यादा हो रही होती हैं उनकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेमॉन्ड, ठीक है। तो रेमॉन्ड चाइल्ड लॉ, इस तरह की चीज़ें वगैरह ना काफ़ी सर्च हो रही होंगी। रेमॉन्ड चाइल्ड लॉयर, डिवोर्स लॉयर, ठीक है। सो रेमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा का सारा सर्च किया जा रहा होगा, तो वो काउंटीज की बेस पे भी वहाँ पे कानून होता है, तो उस कानून की बेस पे वो लोग सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये काउंटीज होते हैं आपके पास। सेपरेशन बेस्ड ऑन लॉ, ये चीज़ें ना आप खुद स्टडी करें। और इसमें अगेन कंफ्यूजन रहेगी ही रहेगी हमेशा, क्योंकि आपका जो खुद का कंट्री है वो इनको मानता नहीं है, इस तरह से चलता नहीं है ना। सो टाउन्स विलेजेस वगैरह वो चीज़ें हम उस तरह से बात नहीं कर रहे होते। सो काफ़ी लोगों को थोड़ा मसला आएगा, तो इसको थोड़ा थोड़ा रिपीट करें, थोड़े अपनी नॉलेज में इजाफा करें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे बोरोज आ जाते हैं। ये जो बोरोज होते हैं ना, ये समझ लें कि काउंटी का ना छोटा पार्ट होता है, मतलब एक काउंटी में मल्टीपल बोरोज हो जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक यूएस में काफ़ी ज़्यादा बोरोज हैं। सो ये हर स्टेट के ना मल्टीपल बोरोज हैं। जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था कि क्वींस, ब्रॉन्क्स एक्सेट्रा, ये सारे बोरोज हैं किसके? न्यूयॉर्क के, ठीक है। सो न्यूयॉर्क के सारे बोरोज हैं, ओके। सो ये क्या है, एक काउंटी में मल्टीपल बोरोज हो सकते हैं, और अ बोरो कैन इक्वल टू काउंटी टू। सो समझ लें क्या, ये 3000 की सिचुएशन है, ये शायद यहाँ पे इंक्रीज होकर 5000 हो जाएगा। मुझे नहीं पता क्या नंबर है काउंटीज का, तो मुझे पता है क्योंकि उसमें मैंने काम किया हुआ है, लेकिन बोरो वाइज कोई नहीं काम करवाता। मतलब आप यूएस के जितने बोरोज हैं मुझे वहाँ पे ऐसा नहीं होता, स्टेट के अंदर बोरोज बोरोज कंसिडर किए जाते हैं, या एक काउंटी के अंदर बोरोज कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो हर एक समझ लो कि काउंटी के अंदर ना या बोरो के अंदर काफ़ी सिटीज़ होते हैं। सो इसके अंदर आती है सप्लिशन, जियो सप्लिशन। तो इसको बच के छोड़ दें, आपको सिटी से तो पता ही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ बाहर होता है एनवाईसी। अच्छा एक चीज़ मजे की बताता हूँ, न्यूयॉर्क अलग है और न्यूयॉर्क सिटी अलग है। एनवाईसी इज सेपरेट एंड एनवाई इज सेपरेट, ठीक है। सो बाज़ औक़ात होता है कि अगला बंदा कहता है मैंने एनवाईसी में करना है, तो आप स्टेट ना समझ लेना, एनवाईसी का मतलब ये सिटी है, न्यूयॉर्क सिटी है, सो ये न्यूयॉर्क है, ठीक है। सो यू हैव टू बी
विजिलेंट ऑफ दीज थिंग्स। इसलिए मैंने कहा कि चैट जीपीटी का सहारा आप हमेशा लें। ये छोटी छोटी बरीकियां होती हैं, समटाइम मिस हो जाती हैं, को पता नहीं चलता। तो उसको चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करके मैसेज मार दें, वो आपको बता देगा डिटेल में, ठीक है। तो ये सिटीज़ होते हैं छोटे छोटे, और ये सिटीज़ होते हैं बेसिकली एक बोरो में मल्टीपल सिटीज़ होते हैं, ठीक है। सो इन सिटीज़ के अंदर क्या होता है, एक सिटी में मल्टीपल टाउन भी हो सकते हैं। सो इनको हम फर्दर स्प्लिट करते हैं टाउन्स में, और समझ लो एक टाउन के अंदर ना मल्टीपल विलेजेस भी होते हैं, ठीक है। और एक समझ लो कि सिटी और विलेज में मल्टीपल नेबरहुड्स होते हैं। ये नेबरहुड्स क्या होते हैं, ये नेबरहुड्स होते हैं कुछ खास एरियाज जहाँ पे एक ख़ास तरह के लोग रहते हैं। कल्चरल वाइज वो चीज़ें सेपरेट होती हैं। सो कालो का नेबरहुड आपको पता होगा, ठीक है, ब्लैक नेबरहुड, वो डिफरेंट चीज़ें होते हैं, वहाँ पे वो आबादी बसा लेते हैं, तो उनका नेबरहुड सेपरेट होता है, ठीक है। सो अगर एक ऐसा बार्बर है जो कि ब्लैक बच्चों को डील करता है, ब्लैक बच्चे के बाल किसी और तरीके से कटते हैं, वाइट के किसी और तरीके से कटते हैं। सो ये जो ब्लैक वाला है वो वाइट पीपल के नेबरहुड में अपना बिजनेस नहीं चला सकता ना। सो उसको ब्लैक वाले नेबरहुड में अपना बिजनेस चलाना है। सो एक सिटी में या एक टाउन में, सॉरी टाउन में, विलेज तो उसकी सब टाइप है ना, जैसे विलेजेस है ना, तो वैसे ही आप सिटी और टाउन के अंदर मल्टीपल नेबरहुड्स भी होते हैं, या तो सिटीज़ के अंदर होंगे या वो टाउन्स के अंदर। अगेन सिटी जो है वो टाउन में स्प्लिट हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप पे जो है नेबरहुड्स होते हैं, और यहाँ पे एक टर्म यूज होती है, आई गेस दैट इज नेबरहुड हेमलेट, आई थिंक, यस, हेमलेट ही होता है मेरे ख्याल से, हेमलेट नेबरहुड, ठीक है। सो इज ह्यूमन सेटलमेंट स्मॉल, हाँ यही है। सो अगर ये नेबरहुड ऑफिशियली कुछ बन जाए ना, सो वो हेमलेट कहलाता है, ठीक है। यही हायरार्की है, इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, होती भी होगी लेकिन मेरे लिए आज तक ये हायरार्की काम की है, हेमलेट। सो जो बेशोर है वो बेसिकली एक हेमलेट है, वो एक नेबरहुड है। जो भी आपका बेशोर है, इसका मतलब है साहिली इलाका, ठीक है, साहिल समुद्र का इलाका, ठीक है। तो बेशोर का मतलब ये होता है। सो अगर वो एक ऑफिशियली उसको नाम दे न्यूयॉर्क के अंदर है, बाकी सारे जो बेशोर है ना वो मल्टीपल, और मियामी में भी एक बेशोर है, ठीक है, लेकिन वो हेमलेट नहीं, वो नेबरहुड कहलाएगा, क्योंकि ऑफिशियली उसका नाम जो है वो बेशोर नहीं है, ठीक है। वो बेशोर का एरिया बस मशहूर है, गवर्नमेंट ने इसको रिकगनाइज नहीं किया हुआ। सो न्यूयॉर्क में जो बेशोर है वो बेसिकली गवर्नमेंट ने रिकगनाइज किया, इसलिए वो हेमलेट है, ठीक है। तो नेबरहुड है एक बेशोर। सो बेशोर जो है वो किस सिटी के अंदर है। सो अगर हम बेशोर की सिटी की बात करें, सो वो मेरे ख्याल से आपका बनता है इस्लिप, आई थिंक, इस्लिप, इस्लिप के अंदर बेसिकली वो है। तो आई थिंक इस्लिप एक टाउन है, इसके अंदर जो है बेसिकली एक विलेज भी है और एक हेमलेट भी है, नेबरहुड भी है। सो आई थिंक नेबरहुड इसका होगा बेशोर। सो लोग इस तरह सर्च करते हैं बेशोर, ऐसे, इसलिए बेशोर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ना, हेमलेट ऑन लॉन्ग आइलैंड, ठीक है। सो एक नेबरहुड है लॉन्ग आइलैंड के ऊपर, ठीक है। और ये किसके अंदर है, बेसिकली ये इस्लिप के अंदर है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे लिखा है इन द टाउन ऑफ इस्लिप, ठीक है। इस्लिप के टाउन में बेसिकली बेशोर है, एक हेमलेट है। सो हेमलेट बेसिकली नेबरहुड को कहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना आ जाएगा आप, क्योंकि जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता दी आपको, अब मेरा नहीं ख्याल आपको पूरी जिंदगी ये चीज़ भूलेगी। ठीक है। सो जब भूलेगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना, याद आ जाएगा आपको। इससे ज़्यादा डिटेल में शायद मैं ना आपको बता सकूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। सो यहाँ पे एक कुछ चीज़ें और होती हैं, वो होते हैं आइलैंड, और आइलैंड लाइक लॉन्ग आइलैंड है। अब लॉन्ग आइलैंड ना तो काउंटी में आता है, ना बोरो में आता है, ना सिटीज़ में, ना टाउन में, ना विलेज में। इसमें क्या है, इसमें 4 बोरोज हैं, 4 बोरोज। सो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि लॉन्ग आइलैंड, इस तरह के काफ़ी आइलैंड्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। अब आइलैंड्स में क्या है, ये आइलैंड इन न्यूयॉर्क है, ये आइलैंड ही कहलाएगा, ठीक है। ये कोई बोरो नहीं कहलाएगा, कुछ नहीं कहलाएगा, ये आइलैंड ही कहलाएगा। सो यहाँ पे ना बेसिकली आपकी चार
4 समझ ले काउंटीज हैं, यानी कि यहाँ पे 4 तरह के कानून हैं, यानी इसको मैं स्प्लिट करूँ 4 हिस्सों में, तो इस हिस्से में अलग कानून है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, ठीक है। सो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाता है, तो आइलैंड के अंदर भी ऐसा होता है, सही है। सो लॉन्ग आइलैंड में बेसिकली 4 बोरोज हैं, एक ब्रॉन्क्स और क्वींस है मेरे ख्याल से, और इस तरह के 2 और हैं, ठीक है। जो भी मैंने आपको दिखाए भी थे वो बेसिकली लॉन्ग आइलैंड के थे। सो ये आइलैंड भी होते हैं यहाँ पे, सम टाइम आपके सर्चेज आइलैंड वाइज भी किए जाते हैं, ठीक है। खासतौर पर जो टूरिस्ट होते हैं वो उसकी कीवर्ड्स के ऊपर भी सर्च कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आप अगर देखें तो आइलैंड के अलावा बेशोर्स आ जाते हैं, आइलैंड के साथ बेशोर्स होते हैं मोस्टली, तो ये लॉन्ग आइलैंड के अंदर बेसिकली बेशोर है ना, कि आइलैंड के ऊपर साले समुद्र का जो इलाका है वो बेशोर कहलाएगा। सो ऑफिशियली पूरे यूएस में सिर्फ एक बेशोर है जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके अलावा जितने भी बेशोर आपको मिलेंगे ना, वट एवर द बेशोर दे आर रिप्रेजेंटिंग, वो बेसिकली नेबरहुड कहलाएंगे। हेमलेट एक ही है यूएस में, ठीक है, बेशोर यूएस में एक ही है, वो हेमलेट कहलाता है। ये ऑफिशियली गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है कि भाई इसको हमने बेशोर कहलाना है, वो कानूनी तौर पे लिखा हुआ है। बाकी सब जगह जहाँ जहाँ बेशोर मियामी भी होता है, मैं दिखाता हूँ आपको, बेशोर मियामी, ओके। सो ये देखो यहाँ पे नेबरहुड इन मियामी बीच लिखा हुआ है ना। सो ये गूगल बड़ा अच्छा है इस मामले में, ये आपको सारा कुछ बता देगा। सो मियामी बीच के ऊपर बेसिकली एक नेबरहुड है। हम सो जो हेमलेट है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नेबरहुड बन जाता है कि इसका नाम यहाँ से ये है गवर्नमेंट के कागजात के अंदर। सो यस, इसके अलावा जो होते हैं वो तो आपको पता ही है, केव्स होते हैं थोड़े से, ठीक है। पेनिसुला शायद नाम सुना हो कभी आपने, आई थिंक दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस इट। सो ये होते हैं, सो ये भी लैंड फॉर्म्स होते हैं। सो इस तरह की चीज़ें ना आपको क्लाइंट वो से खुद ही बता देगा आपको। सो इसमें क्या होता है, अ पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर, और इसके बस थोड़ा सा हिस्सा ना बाइट लगा होता है, ये यानी कि यहाँ पे गोल सा हिस्सा होगा, ये पेनिसुला होगा, तो यहाँ पे वो डील कर रहे होते हैं। सो ये जैसे ये है ना, ये देख रहे हो, ये सारा चारों तरफ जो है वो समुंदर है, बस ये छोटा सा इलाका यहाँ पे है। सो ये पेनिसुला कहलाता है, ये आइलैंड नहीं कहलाता क्योंकि ये कनेक्टेड होता है, आइलैंड तो टोटली सेपरेट होता है ना। सो ये बस कनेक्टेड है, तो इसलिए इसे पेनिसुला कहते हैं, ठीक है। हाउ पेनिसुला इज फॉर्म, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी एक चीज़ है। सो इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, मतलब ये सारा मैंने आपको बता दिया है। आई डोंट थिंक इसके बियॉन्ड होगा भी यार, लेकिन अगेन दिस इज नॉट अ ज्योग्राफिक क्लास। आपकी जो कीवर्ड वाइज चीज़ें हैं वो इसी तरह से होती हैं। सो पेनिसुला तक मेरे ख्याल से एक ही मुझे आज तक बंदा टकरा है जिसने मुझे पेनिसुला का बताया था। सो इसके अलावा मुझे पेनिसुला का आज तक कभी नहीं काम करना पड़ा। यस, लॉन्ग आइलैंड करना पड़ता है। बेशोर का मुझे आइडिया है क्योंकि वो एक हेमलेट है, ठीक है, इसमें मैंने बहुत काम किया हुआ इसके इस पे बेसिस के ऊपर। और इसी तरीके से यहाँ पे इसलिए इसका टाउन है तो यहाँ पे काम किया हुआ है मैंने, न्यूयॉर्क में काम किया हुआ है, तो न्यूयॉर्क का मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सो ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बन जाती है जब आप न्यूयॉर्क में खेल रहे होते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में एक सिटी भी है, उसका नाम न्यूयॉर्क सिटी है, ठीक है, और न्यूयॉर्क एक स्टेट भी है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई चीज़ क्लैरिटी की मद में रह जाएगी, ये चीज़ें मैं सुपर क्लियर कर दी हैं आपको। वो चैट में बताओ हर चीज़ क्लियर है, आगे चलें। आप भी सोच रहे हैं कि हम ज्योग्राफी क्लास में आ गए, ऐसी क्लास में आए थे, लेकिन हमने पता नहीं क्या पढ़ा, लेकिन ये ज़रूरी था आप लोगों के लिए, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आगे जाके इसकी बेस पे स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। सो अब आपको ना मैं कुछ एग्जाम्पल नहीं दिखाते आपको ना, मैं बताता हूँ कि ये यहाँ पे मसले क्या आते हैं। मसले ये आते हैं कि सम टाइम, जैसे ये मैंने मसला बताया है, यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लाइंट ने कहा कि मुझे न्यूयॉर्क में रैंकिंग चाहिए, आप सोच रहे हैं न्यूयॉर्क एक स्टेट है, ठीक है, वो शायद न्यूयॉर्क सिटी कह रहा हो, ठीक है, आई वांट, या हो सकता है वो आप बोल रहे हो मैं न्यूयॉर्क सिटी में रैंकिंग चाहिए और आप न्यूयॉर्क स्टेट समझ लें उसको, ठीक है। सो आप जो प्लान प्रोजेक्शन वगैरह बनाएं वो आप उल्टा बना दें, तो इसलिए आपने उसकी छोटी छोटी बातों पे ना गौर देना है और चीज़ों को एक दफ़ा ना चैट जीपीटी में मार लेना है और चेक कर लेना वो क्या चीज़ बोल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपने लोकेशन वाइज से सारा डिटेल ले लेनी है, क्योंकि जैसे बेशोर मैंने आपको बताया है, बेशोर मियामी के अंदर भी कुछ नेबरहुड को बेशोर कहते हैं, ठीक है, एक नेबरहुड उसको बेशोर बेसिकली कहते हैं, और एक बेशोर हैमलेट भी है। तो आपको पूछना है भाई बेशोर कौन से वाला बेशोर, ठीक है। तो बेहतर है कि आप जो है चैट जीपीटी से इसकी हेल्प ले लें, ओके। क्योंकि आप यहाँ पे बेशोर लिखेंगे ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेशोर आ जाएंगे। मुझे एक क्लाइंट मिला, उसने कहा कि मेरा क्लिनिक है बेशोर में, तो मुझे आप इसकी 80 करके दो, तो मैं बड़ा सोचता रहा बेशोर, मैंने लिख दिया बेशोर क्या है यार ये,
बेशोर कनाडा के अंदर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। फिर ऐसे कहा कि कैन यू प्लीज शेयर मी द पिन ऑफ योर बिजनेस। मुझे सब चला पता कि भाई वो बेशोर जो है हैमलेट की बात करें उसको बेशोर कहते हैं, वरना वो ज़्यादातर बेशोर के साथ बताते हैं मियामी के ऊपर बेशोर है, वहाँ पे हम काम करें, वरना मैं बेशोर वही समझ रहा था। सो दैट इज़ वाई दिस थिंग्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं। सो क्लासिफिकेशन होती है कुछ अर्बन रीजन्स की, कुछ रूरल की, वो तो आप लोगों को पता ही है कि अर्बन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रूरल जो होते हैं वो देहाती इलाके, ठीक है, और अगेन अर्बन है आपका। सो सब अर्बन भी होते हैं, डेवलपिंग होते हैं। फिर अप स्टेट डाउन स्टेट, ये भी कल बता दिया था। डाउन स्टेट यूजली डेवलप्ड होता है, अप स्टेट डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। फिर वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ सेंट्रल, ये कुछ चीज़ें होती हैं कीवर्ड्स में आपको नजर आएंगी, ठीक है, डायरेक्शन वाइज भी ना। सो वेस्ट दिस साउथ दिस, तो ये अब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल कीवर्ड रिसर्च का है वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इश्यूज क्यों आते हैं। जब तक आप ज्योग्राफी के एक्सपर्ट नहीं हैं आप शायद कीवर्ड की एक्सट्रैक्शन कर ना सकें अच्छे तरीके से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डाउन स्टेट अप स्टेट वैसे न्यूयॉर्क के अंदर ही होता है। इसके अलावा आपके पास रूरल का सिस्टम है, अर्बन का सिस्टम है, फिर आपके पास चीज़ें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल, इन सब लोकेशंस की मद में लोग सर्च कर रहे होते हैं। सो देर आर टन्स ऑफ लोकेशंस जिसकी मद में सिर्फ एक सर्विस सर्च की जा रही होगी, तो आपका दिमाग घूम जाएगा। सो कीवर्ड रिसर्च इसलिए इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है कि आप अगर तुक्के मारोगे सो आप बड़ा गंदा गिरोगे। आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है सीड वर्ड से, ये चीज़ आपको समझाने वाला था मैं कि लोकेशन लगा ला कम्बिनेशन चेक नहीं करने, आपने आपने सीड वर्ड्स निकालने हैं। सीड सर्विसेज जो लास्ट टाइम बताई थी वो भी इसलिए बताई थी कि आप उसका बिजनेस बेसिकली स्टडी करें। इसका एक और फायदा भी है, एक तो ये है कि आप इस लोकेशन के झंझट से बच जाते हो, ठीक है। लोकेशन सबसे लास्ट में देखते हो आप, ठीक है, वो बेशक आप क्लाइंट से मांग लो या लास्ट में चैट जीपीटी यूज़ कर लो, पहले अपनी जो सीड वर्ड्स है ना उनको फाइनलाइज करें। तो इसमें आपने करना क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको सीड वर्ड्स जो हैं उनको निकालना है, उनको साइड पे कर लेना है। देखो लोकल एसईओ में ना रैंकिंग तीन चीज़ों से मिलती है, ये शायद मैंने कल भी बताया था आपको। प्रॉक्सिमिटी स्कोर होता है एक, प्रॉक्सिमिटी स्कोर है डिस्टेंस आपका जो सर्चर है उससे कितना है, उसकी क्यूरी जो भी बता रही है, जो भी उसकी लोकेशन है वो क्यूरी से डिटरमिन भी हो जाती है, उसकी पर्सनल लोकेशन भी देख रहा होता है, वहाँ से आपका डिस्टेंस कितना दूर है, आप वहाँ सर्विस देते भी हो कि नहीं देते, तो एक प्रॉक्सिमिटी स्कोर होता है। फिर आपका रेलिवेंसी स्कोर होता है कि आपने प्रॉपर कवरेज दी हुई है उस सर्विस की नहीं दी हुई। फिर आपका अथॉरिटी स्कोर होता है, ट्रस्ट फ्लो के भाई आपके रिव्यूज़ वगैरह अच्छे हैं कि नहीं है। तो कंटेंट कवरेज की मद में ये मैं चीज़ें कल मेरे लेक्चर से पेस्ट भी कर देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी, फिर रेलिवेंसी और फिर ट्रस्ट, ये चार रैंकिंग फैक्टर्स हैं लोकल एसईओ में। आप प्रॉक्सिमिटी को सबसे लास्ट में कवर करेंगे, आप सबसे पहले रेलिवेंसी को फाइंड करेंगे। रेलिवेंसी के लिए आपको सीड सर्विस वर्ड्स चाहिए ना, प्रॉक्सिमिटी अगेन लोकेशन की मद में आप कवर कर लेंगे, और ट्रस्ट यहाँ पे आता है रेपुटेशन मैनेजमेंट के अंदर, शायद इस पर हम थोड़ा सा काम कर लें, रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है। सो बेसिकली ये तीन ही लोकल एसईओ में रैंकिंग फैक्टर्स हैं, ओके। सो अब हम देखते हैं कि अगर हमें रेलिवेंसी बनानी है, रेलिवेंसी स्कोर हमें इंक्रीज करना है, तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। सो सबसे पहले नंबर 0 कंपेटिटर रिसर्च, आपको कंपेटिटर की रिसर्च करनी है। नंबर 1 के ऊपर आ जाता है आपके पास कीवर्ड रिसर्च सर्च। फिर नंबर 2 के ऊपर आ जाता है आपके पास एंटिटीज की एक्सट्रैक्शन। नंबर 4 यानी कि जो आपकी थर्ड नंबर वाली एंट्री है उसके अंदर आ जाता है आपकी कंटेंट की प्लानिंग, कंटेंट प्लानिंग। सो बेसिकली ये चार चीज़ें, आई स्टार्ट फ्रॉम 0, सो दिस थिंग लुक फैंसी, और ख़ास तौर पे अरेज वगैरह जितनी भी लिस्टिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। सो ये चार चीज़ें, कंप्यूटर रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, एंटिटी एक्सट्रैक्शन, कंटेंट प्लानिंग। अगर आप ये चीज़ चार चीज़ों को अच्छे से कवर करते हैं तो बेसिकली आपका मैक्सिमम रेलेवेंसी स्कोर अचीव हो जाता है। प्रॉक्सिमिटी बात की गेम है, ठीक है, ट्रस्ट के लिए अब अगेन आपको काम करना पड़ता है। प्रॉक्सिमिटी होता है कि आप आपकी जितनी एफर्ट है, आप आपका जहाँ तक बिजनेस जा सकता है
वो आप इस मद में कवर करते हैं। इसमें मतलब आपका एसईओ का कितना किरदार है वो बहुत लिमिटेड से, आपको लोकेशन चलिए पता, उसके ऊपर आपने पेज बना दिया एंड दैट्स प्रीटी मच इट। आपको पहले रेलेवेंसी स्कोर फाइंड करना है, जो सीड सर्विसेज हैं या उसके रिलेटेड वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको फाइंड करना। तो उसके लिए सारा का सारा प्रोसेस है आपका, कंपैरेटिव एनालिसिस और रिसर्च, फिर कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस, फिर एंटिटीज एक्सट्रैक्शन एंड देन वी हैव कंटेंट प्लानिंग। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप देखते हैं हम कंपैरेटिव रिसर्च को, बल्कि कंपैरेटिव को बीच में देख लेंगे। मेन चीज़ तो ये कीवर्ड रिसर्च आपकी मेन मुद्दा है, उसके ऊपर हम आते हैं। कंपैरेटिव को किस तरह से एनालाइज करते हैं वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। हाउ टू एनालाइज कंपेटिटर। इसमें आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, दो तरह के कंपेटिटर्स होते हैं, लेकिन उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले कीवर्ड रिसर्च को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा कहता है यार एसईओ का नंबर वन या स्टेप वन होता है कीवर्ड रिसर्च। सो लोकल एसईओ में कीवर्ड रिसर्च किस तरह से की जाती है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। नॉर्मल कीवर्ड रिसर्च मेथड जो होता है ना, वो क्या होता है कि आप लोकेशन लगा लगा के सर्चेस कर रहे होते हैं। मतलब आप लिखेंगे प्लम्बिंग और यहाँ पे एक्स लोकेशन, ठीक है, प्लम्बिंग इन एस्ट्रिक लगा लोगे, लोकेशन वाइज खेलते रहोगे आप, ठीक है। टाउन्स में घुस रहे होगे, सिटीज में सर मार रहे हो, इधर सर मार रहे हो, उधर सर मार रहे हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप जो है ना प्लम्बिंग में ही घुसे रहोगे। सो मैंने कहा कि हमने थोड़ा सा यहाँ पे ना मेथड ऑप्टिमाइज करना है। वो हम कीवर्ड रिसर्च का मेथड किस तरह से ऑप्टिमाइज करेंगे, हम सीड वर्ड निकालेंगे, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट यूज वर्ड प्लम्बिंग, ठीक है। इसका फायदा भी है। फायदा क्या है? फायदा ये है कि बेशोर में रह के शायद 50% लोग सर्च कर रहे हों प्लम्बिंग इन बेशोर, लेकिन 30% लोग पता क्या सर्च करेंगे? वो सर्च करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लम्बिंग, ठीक है, प्लम्बिंग या प्लम्बिंग सर्विसेज। सो आपको जो मेन फोकस है वो प्लम्बिंग सर्विसेज के अराउंड होना चाहिए। वहां से फिर आप स्केल करके लोकेशन भी ऐड ऑन कर सकते हैं फ्यूचर में। और लाइक 20% लोग सर्च कर रहे होंगे प्लम्बिंग नियर बाय और नियर मी, स्टफ लाइक दिस। अगेन यहाँ पे लोकेशन नहीं है ये, ठीक है, ये आप उसको बता रहे हो कि मैं लोकल रिजल्ट्स देखना चाह रहा हूँ, उसने अल्टीमेटली जो वर्ड कंसिडर करना है वो प्लम्बिंग का ही है। सो प्लम्बिंग इन बे शोर और प्लम्बिंग सर्विसेज या फिर प्लम्बिंग, ये इस तरह से लोग सर्च करेंगे बे शोर के अंदर, ठीक है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ सीड वर्ड पकड़ना है सबसे पहले। सो स्टेप वन, पिक सीड वर्ड, ठीक है, जो कि आपका बन जाएगा प्लम्बिंग। ये प्लम्बिंग आपने फाइंड कर लेना, और आपको जो है सिटी स्टेट इसके बारे में भूल जाना है, और आपने टूल यूज करने हैं इसके डिफरेंट कीवर्ड्स फाइंड करना है, या आप कह लें सब सर्विसेज फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, प्लम्बिंग जो है वो इवॉल्व होके काफी माइक्रो सर्विसेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो आए टूल के ऊपर आ जाते हैं। कल हमारा प्रैक्टिकल रह गया था, बच्चे कहते हैं प्रैक्टिकली करके दिखा दें, प्रैक्टिकली करके दिखा दें। सो मैं प्रैक्टिकली आपको आज आपको करके दिखा देता हूँ। लेट मी लॉग इनटू इट। और यहाँ पे था सेमरश, हम सेमरश यूज़ करेंगे। एरफ भी है मेरे पास, लेकिन उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट हैव एरफ एक्सेस, क्योंकि वो काफ़ी महंगा पड़ता है। सो यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल है, बड़ा प्यारा सा टूल है आपके पास, आप इस पर क्लिक करें। जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट को भूल जाएं, कंट्री को बस याद रखें, स्टेट को, सिटीज़ को, टाउन्स को, उन कीवर्ड में ना पड़े। तो बस भाई बस यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, यूएस लगाऊंगा, यूएस लगाया है मैंने। और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लम्बिंग, ठीक है, और इसको मैं सर्च कर लूँगा, ठीक है। उफ, ओ सो यहाँ पे मुझे सारे के सारे रिजल्ट्स जो कि प्लम्बिंग के रिगार्डिंग है वो सब के सब मुझे मिल जाएंगे। मेरे पास एक प्लम्बर आता है, वो कहता है मेरा जो है मुझे अपना बिजनेस जो है रैंक करवाना है, एसईओ करवाना है। ही डोंट नो व्हाट आर द कीवर्ड्स, ही डोंट नो द नॉलेज ऑफ एरियाज जिसको वो कवर कर सकता है। वो आपको मोटा मोटा बता देगा भाई मैं इस स्टेट के अंदर हूँ और मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं 20 माइल की रेडियस में कहीं भी जा सकता हूँ, आपको इस तरह से बताएगा वो। सो आपको चीज़ें वगैरह ना उसको खुद सजेस्ट करनी है, खुद बताना कि यार आपके ये रीजन हैं, इनके ऊपर वो थोड़ी बताएगा इस पे पेज बना दो, ये है, इधर पेज बना दो, ये कर दो, वो मिस भी कर देगा। और अगेन आप उसे पूछ लें तो बेहतर ही है, लोकेशन के कुछ मोटे मोटे एरियाज आपको बता देगा, तो उसे इन्फ्लुएंस लेके आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं। काम पे वक्त ना चीज़ों को ना मौत पड़ जाती है और आगे पीछे भाग रही होती हैं। आज लेक्चर है तो चीज़ चल नहीं रही हमारे पास।
स्टक हो गया। चलो कोई नहीं, हम दूसरा खोल लेते हैं। कीवर्ड मैजिक टूल, इट्स लोडिंग। ओके, सर्च। चलो बेहतर है, ये तो चल गया ना, वो अभी तक घूम ही रहा है, इसको बंद करते हैं फिर। एक नहीं चला तो दूसरा चल गया हमारे पास। सो यहाँ पे अगर हम प्लम्बिंग लिखते हैं, सो हमें ना काफ़ी चीज़ें वो दिखा देगा। और यहाँ पे ना प्लम्बर नियर मी, प्लम्बर प्लम्बिंग सर्विसेज नियर मी, और फर्गसन। अब यहाँ पे ना लोकेशंस भी आएंगी हमारे पास, हर चीज़ है, काफ़ी मिक्सचर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। लोकेशन का खास तौर पे कुछ ब्रांडेड टर्म्स भी आएंगी, लाइक बेंजामिन फ्रैंकलिन प्लम्बिंग, ये एक ब्रांडेड टर्म है ऑब्वियसली। यहाँ पे नेविगेशन लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ नेविगेशन लिखा है इसका मतलब है कोई साइट का नाम है। स्टैंडर्ड प्लम्बिंग सप्लाई, ठीक है, तो ये नेविगेशन कुछ बंदा करना चाह रहा है। कमर्शियल प्लम्बिंग, ये एक कमर्शियल है, ठीक है। सारे मेजोरिटी ना आपके यहाँ पे जो है ना नियर मी जो है तो ट्रांजेक्शन में डाल देता है वो, वरना आपको मेजोरिटी ऑफ द टाइम कमर्शियल कीवर्ड्स ही मिलेंगे। तो आप यहाँ फिल्टर लगा सकते हो एक, कि मुझे भाई कमर्शियल वाले कीवर्ड्स ही दिखाओ, मुझे और कोई कीवर्ड ना दिखाओ। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पे कमर्शियल का फिल्टर अप्लाई कर लेंगे। ये हमने यहीं पे देखिए, मेरे को क्राइटेरिया नहीं बता रहा, मैं चीज़ें आपको रन टाइम पे टेस्ट करा रहा हूँ कि नेविगेशन अगेन ब्रांडेड टर्म्स के साथ है, इसलिए मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया। मैं सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल कीवर्ड देखना चाह रहा हूँ। प्लस ये ब्रॉड मैच है, ठीक है। और अगर मैं रिलेटेड वर्ड्स देखूं इसके, तो प्लम्बिंग के साथ साथ जो चीज़ें रिलेट हो रही हैं लाइक टॉयलेट क्लीनिंग, ये वो जो प्लम्बिंग के साथ सर्च होती है, मुझे वो कीवर्ड्स भी नज़र आ जाएंगे यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे रिलेटेड के ऊपर क्लिक किया। सो talks.google.com, एक शीट भी ओपन कर लेंगे, वहाँ में चीज़ें कवर भी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे बेसिकली। So it's taking time, a lot of time actually. So plumbing and plumbing ये सब चीज़ें साथ से सर्च हो रही हैं। प्लम्बिंग शॉप, ठीक है, लोकल प्लम्बिंग शॉप, प्लम्बिंग आउटलेट, ओके। ये लैंग्वेज चेंज हो रही है, यहाँ पे हम लैंग्वेज का फिल्टर लगा सकते हैं कि हमें सिर्फ इंग्लिश में नज़र आए, ठीक है। सो यहाँ पे एडवांस फिल्टर्स हैं, एंड ये लैंग्वेज का यहाँ से आप इंग्लिश लगा लो ना, कि मुझे इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं आपके पास, ये आप एक अप्लाई कर लो। फिर आप कहते हो कि मुझे जो है कम से कम 2 से 3 वर्ड्स हैं, या फिर वर्ड काउंट जो है वो 2 से शुरू हो, ठीक है। सो आप वो देख सकते हो, ब्रॉड पे लगा लो, इट रियली डजंट मैटर, लेकिन आपका मेन मुद्दा होना चाहिए कि भाई आपके पास कीवर्ड्स आ जाएं जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड हों। सो यहाँ पे कमर्शियल के अंदर जब जाते हैं बॉटम के ऊपर, सो आपको प्लम्बिंग सप्लाई स्टोरी सब चीज़ें वगैरह मिल रही है, तब उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रॉडली लगा लें, फ्रेज लगा लें, एग्जैक्ट लगा लें, सो वट एवर यू वांट आप वहाँ पे लगा सकते हैं। क्वेश्चंस लगा सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे वॉल्यूम वाइज लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ हो, तो मैं कहता हूँ यार कि कम से कम 10 तो होना उसके पास, इसका 10 हो सकता है, कीवर्ड एवरीडे का अच्छा खासा वॉल्यूम बन जाए। फिर यहाँ पे हम फ्रेज मैचिंग कर लेते हैं, हमें यहाँ से ना काफ़ी रिजल्ट ख़राब नज़र आ रहे हैं। सो सिंगल वर्ड जो है हम शायद यहाँ से निकाल ही दें। सो यहाँ पे 1500 थे, यहाँ पे 16,000 हो गए। और यहाँ से भी आप ना काफ़ी कीवर्ड्स हाइड कर सकते हैं, लाइक TX है, CA है, सैन फ्रांसिस्को है। ये TX होता है आपका टेक्सास का, CA थोड़ा सा आता है आपका, आई थिंक ये US में CA क्या होगा, सो उसे भी कुछ होगा, ठीक है। तो आपके ना FL फ्लोरिडा के लिए होता है, ठीक है। सो इनको आप हाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन फॉर, तो ये वो चीज़ें हैं ज़्यादा सच चीज़ें, तो आप यहाँ पे एक को खोल, ह्यूस्टन टेक्सास को छोड़ सकते हैं। सो मेनली आप इन एंटिटीज़ को सब स्टडी करेंगे ना, तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्लम्बिंग के अंदर काफ़ी कुछ आपको मिल सकता है। सो ये एक तरीका है, इसके थ्रू आप काफ़ी कुछ निकाल सकते हो, लाइक कमर्शियल प्लम्बिंग, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर, एमरजेंसी प्लम्बिंग, ठीक है। कुछ ये लोग सर्च करेंगे एमरजेंसी, तो यहाँ पे शीट खुल गई हमारी, शीट को खोल लेते हैं। सो यहाँ से मैं बेसिकली कीवर्ड्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। सो मुझे कुछ मोटे मोटे कीवर्ड्स मिल गए यहीं से देख के। सो वाटर प्लम्बिंग, वाटर प्लम्बिंग, आई थिंक ये हम कर भी रहे थे ऐसा कुछ, मैं एक्टिविटी करवा भी रहा था आपको। सो कॉपर प्लम्बिंग, ठीक है।
अगेन लोकेशन है, पीएबी लोकेशन है आपका। सिंक प्लम्बिंग है हमारे पास। सिंक, गॉट इट। सिंक, सिंक प्लम्बिंग, वाटर प्लम्बिंग, कमर्शियल प्लम्बिंग, ठीक है। और हमारे पास कुछ आ जाएंगे प्लम्बिंग स्टोर, छोड़ दें उनको अभी के लिए। एमरजेंसी प्लम्बिंग आ गया, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर आ गया, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर, इमरजेंसी प्लम्बिंग, ठीक है। इस तरह आप ना काफ़ी सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू गाइस कैन डू कीवर्ड रिसर्च। और यहाँ बस मेन चीज़ ये बता रहा था आपको कि आप कीवर्ड ज़्यादा हों, आप ब्रॉड में चले जाएं, आप यहाँ पे मजीद देख लें, इनको हाइड कर लें कुछ को आप, ठीक है। प्लम्बिंग रिव्यूज़ हैं तो प्लम्बिंग रिव्यूज़ में काफ़ी टाइप्स की प्लम्बिंग आपको नज़र आ सकती है, इसको आप सब इस खोल लें। सो ड्रेन प्लम्बिंग, ड्रेन, ठीक है, ड्रेन प्लम्बिंग, ठीक है। फिर समर प्लम्बिंग हो सकता है, स्विंग, ठीक है, सीवर्ड, ये वो प्लम्बिंग रेस्क्यू, काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं आपको जिनके साथ आपके कीवर्ड्स वगैरह अटैच होकर आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी अगर आप आए, स्टैंडर्ड प्लम्बिंग है, कमर्शियल प्लम्बिंग है, इमरजेंसी प्लम्बिंग है, रीज प्लम्बिंग, या आई थिंक नेविगेशनल है, ये नेविगेशन आ रहा है इसलिए यहाँ पे। बेड फ्रेंकली प्लम्बिंग यहाँ पे गया, प्लम्बिंग रिपेयर है हमारे पास। और यहाँ पे अफोर्डेबल प्लम्बिंग है हमारे पास, 24 आवर प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन है। सो हमने बस एक कीवर्ड देखा है रिव्यूज़ कीमत में, तो हमें काफ़ी चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं। सो इनको आप यहाँ से उठा उठा के पेस्ट कर सकते हैं जो जो आपको मज़ेदार कीवर्ड्स लगें। सो आपका टाइम बचेगा। वरना आप जो है हमेशा, जो लेक्चर 1 में मैंने आपको दिखाया था, एसईओ सर्च कीवर्ड टूल, यहाँ से प्लम्बिंग लिख के आप काफ़ी कीवर्ड्स यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो एक्शन प्लम्बिंग है, अमेरिकन प्लम्बिंग, अटलांटिक प्लम्बिंग। सो इनको आप छोड़ दें, आप जो है कोशिश करें कि अपने सीड वर्ड प्लम्बिंग के अराउंड सर्विसेज फाइंड करें, माइक्रो सर्विसेज फाइंड करें। एक काम ये है आपका। तो स्टेप नंबर 1 है कि आप पिक सीड कीवर्ड, यूज सम टूल टू एक्सट्रैक्ट मेन कीवर्ड्स, ठीक है। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या हो सकता है आपका, कि आप कंपैरेटर की रिसर्च करें और कंपैरेटर को बेसिकली यहाँ पे रिवर्स इंजीनियर करके उससे कीवर्ड्स निकाल लें, ठीक है। बेसिक स्टेप है आपका। सो स्टेप नंबर 2 इज रिवर्स। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि हमें कीवर्ड रिसर्च को काफ़ी डिटेल में करवा दें। सो प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करवा देता हूँ। तो रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप। अब देखो कंपैरेटर ना दो तरह के होते हैं, आप लोगों को ना ये पता ही नहीं किसी बंदे को। तो दो तरह के कंपैरेटर, 2 टाइप्स ऑफ कंपैरेटर्स। नंबर 1, जिनको आपको बीट करना है। सारी अवाम ना ये कंपेटिटर उठाती है और इनका छापा लगा देती है। जिसको आपने बीट करना है वो अलग होते हैं, और फिर होते हैं इंस्पिरेशनल कंपेटिटर्स। ये वो कंपेटिटर्स होते हैं भाईजान जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं। हो सकता है आपके रीजन में ऑपरेट ही ना कर रहे हो, आप एक ऐसे इलाके में ऑपरेट कर रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत कम है, लोगों ने हल्का फुल्का काम किया और रैंक कर गए हैं। सो आप उनकी इंस्पिरेशन थोड़ी लोगे भाई, उन्होंने तो एसयू में बहुत से फड्डे किए होंगे, बहुत सी मेल प्रैक्टिसेस की होंगी। सो आपको इंस्पिरेशनल कंपेटिटर फाइंड करने होते हैं, और मैं यूजली रिकमेंड करता हूँ कि इंस्पिरेशनल कंपेटिटर्स आपको मिलते हैं फेमस सिटी से। सो आप यहाँ पे जाएं और लिखें, आपको पता है ना कि ये सारी गेम घूमेगी सिटीज़ के अराउंड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको वॉल्यूम मिलता है यहाँ पे मिलता है, ठीक है। बोरोज में आपको नहीं मिलता, काउंटीज में नहीं मिलता, अगेन इट डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है ज़रूर है। मैं ये नहीं कह रहा इस पर लोग सर्च नहीं करते, लोग करते, लेकिन सिटीज़ ही तो मेन चीज़ है। टाउन्स में भी बहुत कम लोग सर्च कर रहे होते हैं, विलेजेस में भी बहुत कम लोग सर्च कर रहे होते हैं, हैमलेट्स में, और फिर अगेन आइलैंड में सर्चिज होती ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन मेन चीज़ है सिटीज़, ठीक है। सिटीज़ आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी, और कवरेज मोस्टली जो है, मैं कहता हूँ, मैं लास्ट टाइम बताया था कि सिटीज़ को देखें, सिटीज़ की लिस्ट देखें, उधर से आप चीज़ें कवर करें। टाउन्स वगैरह ये वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, लेकिन आपने देखना कि मीडियम टाइप के जो सिटीज़ हैं उनको कवर करें। फिर आपने कुछ बोरो कवर कर लिए, ठीक है, फिर आपने थोड़ा सा विलेज टाइप की कवरेज दे दी इन सिटीज़ के अराउंड, ठीक है। इन सिटीज़ में टाउन्स हो फेमस, उनको कवर कर लिया आपने, फिर हेमलेट को कवर कर लिया आपने, ठीक है, हेमलेट से देख लें। फिर नेबरहुड्स कोई फेमस है, उनके ऊपर सर्च वॉल्यूम अच्छा आ रहा है आपको, उनको कवर करें। तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, लेकिन स्टार्ट आपने सिटी से करना है, और ये चीज़ हम कल डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है हमें। सो हमें दो तरह के कंपेटिटर मिल जाते हैं, एक जिनको हमें बीट करना है,
और एक जिनसे हमने इंस्पिरेशन लेनी है। फेमस सिटीज़ में आप सर्च कर सकते हैं। सो आप सर्च करेंगे यहाँ पे यूएसए फेमस सिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा, सैन फ्रांसिस्को है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लम्बिंग इन सैन फ्रांसिस्को, PLUMBING, plumbing services in San Francisco. Cheap plumbing repair, प्लमिंग सर्विसेज, बेस्ट प्लमिंग सर्विसेज, एमरजेंसी प्लमिंग सर्विसेज। जो हमने कीवर्ड निकाले तो वो हमें नजर भी आना शुरू हो गए हैं। अफोर्डेबल प्लमिंग सर्विसेज रिपेयर, ठीक है। सो ये लोग सर्च कर रहे हैं। फिर एस प्लमिंग एंड रूटर की एक ब्रांड आ गया हमारे पास, इसको आप खोल सकते हो। खोलने के बाद आप इसको स्टडी कर लोगे। एक है मैनुअल स्टडी, एक है टूल वाइज स्टडी, ठीक है। सो टूल वाइज आप सबको पता है, आप लोग यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे आता है डोमेन ओवरव्यू। उसके बाद आपके पास इसके कीवर्ड सब चीज़ें वगैरह नज़र आ जाती हैं। देखो प्रैक्टिकल बनता नहीं है, क्योंकि आप माशाल्लाह जिस लेवल पे हैं वो लेवल बड़ा एडवांस है, आपको ये चीज़ें आती हैं। आप ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक पे जा सकते हैं और कीवर्ड्स पे क्लिक कर सकते हैं। सो आप इस पर क्लिक कर लें, कीवर्ड्स पे आपको सारे के सारे कीवर्ड्स दिखा देगा आपके, ठीक है। सो आप यहाँ से कीवर्ड्स की लिस्ट वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली आपके पास अच्छे खासे कीवर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अच्छे खासे कीवर्ड्स बन जाएंगे। इसी तरीके से आप इसको मैनुअली देख सकते हैं कि आपकी सर्विसेज कौन कौन सी हैं। अब देखो आपको इनकी कीवर्ड्स निकालने के बाद ना बनाना है कॉन्सेप्चुअल मैप, ठीक है। सो ये आ जाते हैं आपके कीवर्ड्स और उसके बाद आ जाता है आपके पास सी, ठीक है। सो सीएम क्या होता है? सीएम होता है कि यार आपने कौन कौन सी सर्विस है, पेरेंट सर्विस कौन सी है, पेरेंट सर्विस कौन सी है, इसकी चाइल्ड सर्विस कौन सी है। और इसी तरीके से आप जो हैं काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं कि यार इसकी पेरेंट सर्विस है प्लम्बिंग। और एक हिस्सा देखना है, ये आपने मैनुअली देखना है, ठीक है। मैनुअली आप कैसे देख सकते हैं? आप यहाँ पे जाएं, रेजिडेंशियल प्लम्बिंग है, कमर्शियल प्लम्बिंग है, इसके अंदर कुछ पेजेस हैं, इसमें कुछ पेजेस हैं, ठीक है। सो इफ आई ओपन इट, क्लिक हो गया मुझसे। सो यहाँ पे देखें, ये सारी की सारी सर्विसेज लाइक बॉयलर सर्विसेज आ गई, फायर स्प्रिंकल आ गया, इमरजेंसी प्लम्बिंग आ गया, ड्रेन सीवर लाइन सर्विसेज आ गया, हाइड्रोजेटिंग आ गया, हीट पंप हॉट वाटर हीटिंग आ गया, ठीक है, रीपाइपिंग आ गया, लीक डिटेक्शन स्पेशलिस्ट। तो ये सारी क्या है आपकी सर्विसेज हैं जो रेजिडेंशियल में यूज होती हैं। इसी तरह कमर्शियल की सर्विसेज हो सकते हैं सेपरेट हों। इसमें रेस्टोरेंट्स की प्लम्बिंग आ गई आपकी, ठीक है, और कुछ चीज़ों को इसमें मर्ज किया हुआ है। सो ये चीज़ें देखिए आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इमरजेंसी प्लम्बिंग, ठीक है, ये एक आपकी पेरेंट सर्विस है। इसी तरह वो मल्टीपल सर्विसेज वगैरह देगा प्लम्बिंग के अंदर ही। यहाँ पे प्लम्बिंग बना लो, प्लम्बिंग में आप चीज़ें बना सकते हो, लाइक इमरजेंसी आ गया, इमरजेंसी आ गया, फिर रेस्टोरेंट आ गया, रेस्टोरेंट आ गया। इस तरह की काफ़ी चीज़ें आपकी बन जाती हैं, ठीक है। या आप चाहो तो इसकी ग्रुपिंग आप इस तरह कर सकते हो जैसे उसने की हुई है कि रेजिडेंशियल एंड देन वी हैव कमर्शियल, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल इमरजेंसी प्लम्बिंग लोग सर्च कर रहे होंगे, फिर रेजिडेंशियल को सिंपल लोग सर्च नहीं करते, रेजिडेंशियल वो सिंपल इमरजेंसी लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका बन सकता है कमर्शियल और ऐसी। अब ये जो चीज़ है ना स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हर किसी का अपना अलग बन रहा होगा, हर किसी के अपना अलग सोचने का तरीका होगा। कुछ हार्ड साइलो से बिलीव रखता है, कुछ सॉफ्ट पे बिलीव रखता है, ठीक है, कि भाई मैं जो बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में बनाऊं, ठीक है, कुछ चीज़ यहाँ से यहाँ ना जा सके। और कुछ लोग कहते हैं यार मिक्सचर चला लो, कोई मसला नहीं, प्लम्बिंग बना लो, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बना लो, सिंपल स्ट्रक्चर बना लो। सो वट एवर योर माइंड टेल्स यू टू डू, कर लें, कोई मसला नहीं है, ये टाइम के साथ साथ ठीक हो जाता है। स्ट्रक्चर आपको बेसिकली सर्विस वाइज एक छोटा सा बना लेना है, ठीक है। वो मेन्यूज देख सकते हो, फुटर्स देख सकते हो, मोस्टली फुटर्स के अंदर कुछ लिंक्स डाले होते हैं उन्होंने, लेट मी सी यहाँ पे उन्होंने डाले हुए हैं कि नहीं डाले हुए, वरना लोकेशन वाइज ना वो काफ़ी मिल जाता है यहाँ पे। और होम पेज पे खास तौर पे आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं होम पेज पे। अगर मैं पे होम पेज पे जाऊँगा, सो यहाँ पे सारी की सारी सर्विसेज ना इन्होंने डिटेल में लिस्ट की होती हैं। सो मैं कंपैरेटिव जो अच्छे वाले उनको खोल के देख रहा हूँ कि क्या चीज़ें दे। तो ये देखो, इमरजेंसी प्लम्बिंग, लीक डिटेक्शन, बैक फ्लो टेस्टिंग, फायर प्रोटेक्शन, सीवर एंड ड्रेन रिपेयर। तो ये रेजिडेंशियल प्लम्बिंग में हमारी ये चीज़ें आती हैं, हीट वाटर एंड वाटर हीटर्स एंड बॉयलर्स। सो आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, यहाँ पे कमर्शियल में आ गया, ठीक है, HOA प्रॉपर्टी मैनेजर्स और रेस्टोरेंट्स आ गया। इसी तरीके से बस यही हैं, दो ही हैं, ठीक है। सो यू गेट माय पॉइंट, ठीक है, कि आपने इसी कवरेज करनी किस तरह से है। सो आगे बस एक स्ट्रक्चर बन जाएगा।
ये वाला, ये आपको चल के पता, ये वो सर्विसेज है जो मुझे बेसिकली कवर करनी है। इसको मैं कॉन्सेप्चुअल मैप कहता हूँ। सो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। आप इसको कीवर्ड ग्रुपिंग करने के बाद लैंडिंग पेजेस की क्रिएशन कह सकते हैं। सो यहाँ पे हमने उन कंपेटिटर्स को कंसिडर किया है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अपॉलॉजीज। सो यहाँ पे हमने उन कंपेटिटर्स को कंसिडर किया है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हमने इनको बीट नहीं करना, बीट हमने किसी और को करना है। सो बीट हमें किसको करना है, उसकी लिस्ट हम बना लेंगे। उसकी लिस्ट हम क्यों बनाएंगे, हमें जो भी सिटी मिलेगी ये काम सबसे लास्ट में करेंगे। अभी के लिए आप ये कर लें, ठीक है। आपको कुछ सर्विसेज मिली बेस की, आप वहां से मजीद सर्चेज वगैरह करके कुछ कंपेटिटर फाइंड कर सकते हैं जो वाटर प्लम्बिंग, सिंक प्लम्बिंग वगैरह को टारगेट कर रहे हैं, अफोर्डेबल प्लम्बिंग। और ये मेरे खाली एक कंपेटिटर देखा है, इस तरह मल्टीपल कंपेटिटर देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। और आप क्लाइंट को ये बना के दे सकते हैं कि यार आप इसमें से मुझे हाईलाइट कर दें जो जो चीज़ आप प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। मैं उसको अपने अपने कवरेज प्लान में कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्चुअल मैप बनाना है कि इस सर्विस के अराउंड क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कवर कर सकते हैं, सर्विसेज का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सी उनकी मैपिंग आप करेंगे बेसिकली पेरेंट टू चाइल्ड की, हमें कौन कौन सी सर्विस को कवर करना है। ओके, यहाँ तक सब तो क्लियर है, मुझे मैसेज में बता दो। और मुझे बता दो कि इसको मैं थोड़ा तेज़ कर लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं बड़ा ही स्लो जा रहा हूँ आज। आप लोगों की जो क्यूरीज हैं उनको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से सुना है। फास्ट पेस सर प्लीज़, शुक्र है यार, कुछ लोग कह रहे हैं फास्ट पेस हैं। चलो यार थोड़ा सा ना हम फास्ट पेस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक काम है और मुझे जो है ना इससे ऐसे काम करना पसंद नहीं है। हम बिल्कुल चौथा गेड़ लगाने लगे हैं ताकि हम जो है ना चीज़ें काफ़ी जल्दी कवर करें, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो कंसेप्चुअल मैप बन जाएगा आपका। वंस आप लोग कंसेप्चुअल मैप बना लेते हैं, फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक हायरार्की बना के क्लाइंट को भेजनी है। क्लाइंट बीच में से यहाँ पे आप रिमार्क बना सकते हो, रिमार्क्स। यहाँ पे अपने रिमार्क्स ऐड कर सकता है कि भाई ये नहीं करूँगा, ये कर लो, ये नहीं करना, ये कर लो, फलाना फलाना जो भी उसने करना है, ठीक है। और आपको एक लिस्ट आ जाएगी, एंड दैट विल बी प्रीटी मच इट, ठीक है। ये आपके सीड वर्ड्स भी कहलाएंगे। आपको चल गया पता, भाई यू कैन स्केल फर्दर थिंग्स ऑन दीज सर्विसेज। इन सर्विसेज के बेसिकली आपने पेजेस वगैरह बनाने, कीवर्ड सर्च से आपने कुछ इंस्पिरेशन ली है और ये आपने बेसिकली कवर कर लिया, ठीक है। एंड देन अगेन देयर आर मल्टीपल मेथड्स, ठीक है। आप गूगल ट्रेंड के थ्रू ये बना सकते हैं, ठीक है। आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, भाई चैट जीपीटी साहब मुझे बताओ कि कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, चाइल्ड सर्विसेज कौन कौन सी, वो बड़ा अच्छा बना के देता है आपको। गूगल कीवर्ड प्लानर आपको देता है, गूगल ऑटो कंप्लीट है, ठीक है। और आप मैनुअली जा जाके देख सकते हैं इसके हेडर फुटर से इमेजेस में क्या क्या कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनको आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। सो ये कल बातें हो गई थी। एंटिटी एक्सट्रैक्शन, सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब मोस्टली होता क्या है कि आपको ना इसके अराउंड एंटिटीज लिखनी होती हैं, क्योंकि कीवर्ड्स तो आप कवर कर लेंगे, सबको पता है हेडिंग्स में। कंटेंट में क्या कवर करेंगे, तो यार कंटेंट में आप एंटिटीज कवर करें, ठीक है। सो एंटिटी एक्सट्रैक्ट आप कर सकते हैं काफ़ी इजीली। आप माशाल्लाह खुद अकलमंद है, चैट जीपीटी के थ्रू आप कह सकते हैं भाईजान मुझे आप एंटिटीज निकाल के दे दो। वरना एंटिटीज आप खुद भी देख सकते हैं, इसको आप कंटेंट पढ़ेंगे आपको मोटी मोटी जो चीज़ें चलेंगी पता, लाइक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। ये एक एंटिटी है फॉर कमर्शियल, ठीक है। कमर्शियल का आर्टिकल, उसमें एंटिटी जाएगी। सो वट एवर द आर्टिकल यू हैव, फॉर एग्जाम्पल आपका कमर्शियल का बनेगा, सो कमर्शियल के अगेंस्ट आप कॉमा सेपरेटेड एंटिटीज यहाँ पे लिख लें, यहीं पे लिख लें, कहाँ आपने नए पेज पे जाना है। सो आप यहाँ पे एंटिटीज वगैरह लिख सकते हैं। इससे काफ़ी टूल्स भी हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि टूल है, ये भी है, ठीक है। एंटिटी एक्सट्रैक्टर्स काफ़ी बने हुए हैं। सो ये गिटहब के ऊपर था पहले, सो उसके बाद मेरे ख्याल से इसको उन्होंने लॉन्च कर लिया था। सो यस, सिर्फ आई थिंक मेरा यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ ही है। सो ये भी आपके पास है, ठीक है। तो आप इसको बड़ी इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर लो, आप यहाँ पे इसको एंटिटी दोगे, ठीक है। सो ये लॉगिन मांग रहा है। सो डिफरेंट थर्ड पार्टी टूल्स हैं, ठीक है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर एंट्री एक्सट्रैक्शन। मैं मोस्टली जो हूँ मैनुअली कर लेता हूँ, या चैट जीपीटी कहते हैं अभी मुझे इसके अराउंड, ठीक है, एंटिटीज़ निकाल के दे दो, ठीक है। मुझे एंटिटीज़ दे देता है, मैं उनको लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। आपको इसी तरीके से ये आप लिखेंगे आपको बेतहाशा टूल्स मिल जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर एज सर्विस के तौर पे बहुत इन है आजकल, ठीक है। बेतहाशा मिल जाएंगे आपको। सो एक्सपर्ट एआई, ठीक है, ये आपको आर्टिकल दे रहा है, स्ट्रक्चर,
टूल लिख लो यहाँ पे, और ये आए दिन न्यू से न्यू आते जाएंगे, ठीक है। जैसे वर्ड लिफ्ट आ गया है, फिर ये आ गया है, फिर एक्टिपी आ गया, वर्ड काउंटर भी दे रहा है आपको। सो ये आपको कोरा पे आर्टिकल मिल जाएगा। तो आपने बेसिकली उनको यूज़ करते हुए एंटिटीज़ निकालनी है। बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको मैं, आपको कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स नहीं बता रहा, ताकि हर कोई बंदा इसको ऑपरेट कर सके। सो आपने एंटिटीज़ लिख लेनी है, और एंटिटीज जो है कॉमर्स ऑपरेटिंग यहाँ पे लिख लो, ठीक है। वरना वो जो भी वट एवर एंटिटीज है, आपने सेपरेट सेपरेट पेज बनाने, सेपरेट सेपरेट पेज बना लो। सो ये एंटिटीज बेसिकली आपने कंटेंट में कवर करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे आप मोस्टली गूगल एड्स का सहारा भी ले सकते हैं। मैं गूगल एड्स का सहारा भी लेता हूँ। जो मैंने इंस्पिरेशनल कंपेटिटर फाइंड किए होते हैं, मोस्टली वो सर्विस के अंदर एड्स भी रन कर रहे होते हैं। ये बस समझ लें कि कुदरत का असूल है कि whoever इज रैंकिंग इज आल्सो रनिंग एड्स, क्योंकि उसको वहाँ से बिजनेस आ रहा होता है। सो यहाँ पे मोस्टली आप प्लम्बिंग लिखेंगे तो आपको प्लम्बिंग की साइट से मिल जाती हैं, वरना आप यहाँ पे सिंपल यूआरएल लिख सकते हैं अगर आपने यूआरएल निकाला हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स, एनी टाइम, ऑल प्लेटफॉर्म। होपफुली ये एड रन कर रहा होगा। लेट्स सी, ये वाला है ना, ये लगा हुआ है। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको बेतहाशा वो सीड वर्ड्स मिल जाएंगे जो बिजनेस जनरेट करते हैं, मनी जनरेट करते हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। तो सेम डे, ये देखो ना, सेम डे वाटर हीटर रिप्लेसमेंट, ठीक है। ट्री एस्टिमेट, कॉल टू एक्शन बहुत अच्छा है यहाँ पे। वी चार्ज बाय द जॉब नॉट बाय द आवर, बहुत अच्छा यूएसपी है, ये आपको ऐसे मिलना ही नहीं था, आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑनेस्ट फ्रेंडली प्लम्बर्स, ठीक है। प्रीमियर प्लम्बिंग, सीयर, ड्रेनेज स्पेशलिस्ट, यहाँ पे आप क्लिक कर करके बहुत तगड़ी तगड़ी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंटेंट में, उसको बड़ा तगड़ा बनाने के लिए। ये एक चीज़ है जो कि मैं करता हूँ, और मेरा निकाल के मार्केट में खड़ा होगा कि हम एड्स भी रन करते हैं। हमें पता है कि जो एड्स लगा रहा होता है वो कॉपी राइटर होता है, प्लस उसने गूगल सर्च कंसोल देखा होता है, उसने उन कीवर्ड्स के ऊपर बार बार अपने एड्स को फाइन ट्यून किया होता है जिनके ऊपर से उसको मनी आ रहा है, पैसा आ रहा है, कन्वर्टिंग अच्छी हो रही है। सो ये बड़े तगड़ी टर्म्स होती हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग इसको लाजमी एक्सप्लोर करिएगा गूगल एड्स को, और यहाँ से आप टर्म्स निकाल लीजिएगा। जो भी आपकी कंपेटिटर की लिस्ट बनती है उनको बारी बारी लगाएं। ये बहुत कम ऐड होते हैं, मतलब आपको 15-20 एड्स ही नज़र आ रहे होंगे मोस्टली, इससे ज़्यादा एड्स नहीं होंगे। उनको देखना जो है बहुत आसान होता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको यूज़ करें और आपको मनी मेकिंग टर्म्स मिल जाएंगी। इनके ऊपर आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल, आपको चलेगा पता इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं। ये एनालिसिस करने के लिए भी अच्छा है कि सीयर रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर लोग ऐड रन करें, इसका मतलब इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी हाई है। तो आपको क्लाइंट तो नहीं बताएगा कि प्रॉफिट मार्जिन कहाँ पे आई है, लेकिन क्लाइंट खुश हो जाएगा कि यार आपने स्टार्ट यहाँ से किया है, इन सर्विसेज को पकड़ा, टॉयलेट रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट को आपने पकड़ा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने टॉयलेट को पकड़ा, टॉयलेट रिपेयर है माशाल्लाह, बे एरिया। अब ये टॉयलेट रिपेयर क्या क्या है, मुझे लगा इसे टॉयलेट लिखना था। सो TOI, टॉयलेट। सो टॉयलेट ही था, उससे मिसपेल हुआ है माशाल्लाह। उनके एड्स वालों को ना आप मैसेज करें कि देखो आपका जो बंदा है वो इस तरह के एड्स रन कर रहा है, इसलिए आपको कन्वर्जन नहीं आ रही, तो एड्स का काम मुझे दो, तो यू कैन ऐसी अपॉर्चुनिटी देखें तो आप मैसेज कर दिया करें, ईमेल कर दिया करें उनको कि भाई देखो आपके एड्स में मसला है, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है आपकी साइट का ऑडिट करके दूँ, तो मुझे काइंडली अपने CEO या CTO से मिलवा दें। सो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एड्स की ऑडिट करके दे दें, तो आप जो है अपसेल कर सकते हैं। मोस्टली यहीं से आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो काफ़ी लोग पूछे आप क्लाइंट कैसे लेते हैं, तो हम यहाँ से लीड्स को पकड़ते हैं, उनको अप्रोच भी कर लेते हैं, और सम टाइम हमें यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। अच्छा, सो यार ये आपके पास जो कीवर्ड्स आ गए ना एक दफ़ा, ये सारे के सारे कीवर्ड्स बना लिए, लोकेशंस बना लिए आपने, ये सॉरी सर्विसेज लिख लिया आपने। सो लास्ट काम होता है वो लोकेशन डालने का होता है, वो सबसे लास्ट काम है। ये मैंने पूरा वर्क फ्लो आपको बता दिया, इसको बार बार देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आता है काम लोकेशन डालने का। यहाँ पे चैट जीपीटी यूज करो, चैट जीपीटी उससे पूछ लो भाई तुम्हारी बेस लोकेशन क्या है, उससे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लो, और चैट जीपीटी को बोलो भाई इसके अराउंड मुझे ये सब चीज़ें बता दे, ठीक है। सिटीज, टाउन, विलेजेस, हेमलेट, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो सब की सब बता दे। वो आपको एक बड़ा प्यारा सा मैप बना के दे देगा। उसके बाद आप जो है प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके लोकेशन कीवर्ड्स, लोकेशन कीवर्ड्स। तो उसके बाद ये जो भी आपने एंटिटीज ना, ये तो मेन मेन नाम होंगे ना, इनके साथ आप उनको अटैच करने, ठीक है। कमर्शियल प्लम्बिंग, जो भी लोकेशन आई है आपकी, ठीक है।
ब्रेडफोर्ड कर लें साथ में, कुछ भी लिख लें आप, ठीक है, वट एवर लोकेशन यूर वर्किंग इन, ठीक है, कुछ भी हो सकती है आपकी। सो वो लिखते रहेंगे आप, और उनके साथ साथ जिनका ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है और रिसर्च वगैरह करनी है लोकेशन वाइज, वो उसके हिसाब से आप कर लेंगे। और आप एक प्लान बना लेंगे कि भाई मैंने पहले इसको कवर करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है। तो वो प्रायोरिटी लिस्ट आपकी बन जाएगी। तो इससे क्या होगा, इससे आप सबसे तगड़े रिजल्ट मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में अचीव कर लेंगे। सीड कीवर्ड से conceptual मैप, स्ट्रक्चर बन गया, हायरार्की बन गई, एंटिटीज निकाल ली, एंटिटीज निकालने के बाद आपने लोकेशन निकाल ली, ठीक है, एंटिटीज के ऑब्वियसली कवरेज आपने करनी होगी, तो बेहतर अभी इसी पॉइंट पे कर लें, यहाँ से आपका ना ये मिच्योर भी हो जाता है, इसमें गलती वगैरह आपको वो पता भी चल जाती है, आपको ये चल जाता है पता मैंने किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है। लोकेशन वाइज देख लिया, एंटिटीज, और यहाँ पे गूगल एड्स को देख लिया कि भाई गूगल एड्स से मनी मेकिंग टर्म्स कौन सी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उनको मैं मोस्टली MU टर्म्स कहता हूँ, मस्ट यूज टर्म्स, ये मनी मेकिंग टर्म्स भी होती हैं, ठीक है। सो M टर्म्स कह सकते हैं आप इसको, सो मनी मेकिंग टर्म्स और मस्ट यूज टर्म्स। सो मैं इनको इन हाउस MU टर्म्स कहता हूँ। तो हमारी लोकल के अंदर ये बेसिक शीट्स बनती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो है लोकेशन के इस पे कीवर्ड्स को निकाल के एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाते हैं कि भाई पहले ये, फर्स्ट ये कवर करना है, सारा कवर करना है। शीट्स बनी पड़ी हैं और दैट्स प्रीटी मच इट। ओके, सो ये था हमारा कवरेज का सारा प्लान। मुझे बताएं यहाँ पे किसी को कुछ समझ आया है या कुछ समझ नहीं आया? इसलिए मैंने कहा था ये थोड़ा सा एडवांस होगा। क्लियर है, मजेदार काम है। सिर्फ यू कैन शेयर प्रीमेड शीट, वो बोनस में दिखाऊंगा अभी आपको। बहुत कुछ समझ आया, गुड गुड गुड। देखो इस तरह की कवरेज कोई करता नहीं है, इस तरह की कवरेज हम ही करते हैं, और मुझे पता है मार्केट में भी हम कर रहे होते हैं, हमारी कवरेज बड़ी तगड़ी होती है, और हम शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में क्लाइंट को रिजल्ट ला के देते हैं, हमारा क्लाइंट बड़ा लंबा लंबा चलता है यूजली। ओके, रिवाइज कर दें, रिवाइज, फ्रूटफुल, थैंक यू। ओके ग्रेट, आगे मूव करते हैं हम। शीट शेयर या शीट्स ना मैं मैनुअली अपनी बाद में दिखाऊंगा, अभी मैंने आपको मेथड भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है, क्योंकि कुछ लोगों के एतराज़ात थे कि आप प्रैक्टिकल नहीं करते, आप जो है काफ़ी ज़्यादा ना थ्योरी वाइज करा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो प्रैक्टिकल हम थोड़ा बहुत कर लेंगे। लेकिन यार प्रैक्टिकल ये बेसिक चीज़ें आपको आती हैं, लोकेशन लगाना कोई मुश्किल काम नहीं, कल मैंने लोकेशन निकालना सिखा दिया था आपको, सो वो मेथड आप प्लग इन कर लेना यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, जो कि आएगा आपका इंपॉर्टेंट पेजेस। मैंने आपको ई कॉमर्स में कुछ पेजेस इंपॉर्टेंट बताए थे, यहाँ पे भी इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं वो कौन से होते हैं, उनको आइडेंटिफाई आपने कर लेना है। कोई भी बिजनेस हो आप उसका इंपॉर्टेंट पेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। होम पेज होता है, सर्विस पेज होते हैं, लोकेशन के पेजेस होते हैं, यस लोकेशन के पेजेस होते हैं, और ये लोकेशन के साथ आपकी सर्विस भी आई होती है यहाँ पे। अच्छा लोकेशन को भी छोड़ दिए, बड़ा ही ना हाउ टू कवर बेसिकली ये चीज़ है, जो मेन हमारा टॉपिक है, हाउ टू कवर, हाउ टू डू कवरेज। स्पेशली यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है URL स्ट्रक्चर। लोकल एसईओ में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो बेसिकली URL स्ट्रक्चर ही तो है, लोग इसी को नहीं समझ पाते। और आज मैं आपको सबसे एडवांस किस्म का URL स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि किस तरह से हम लोकल एसईओ में बनाते हैं। आप ये स्टेप्स इंटीग्रेट कर लें, कोई भी साइट हो, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, आप उसको इंशाल्लाह रैंक कर लेंगे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पेजेस है ना, उनके ऊपर मैं थोड़ी सी एक लिस्ट बना देता हूँ आपको। वैसे आपको खुद आइडेंटिफाई करने चाहिए, मैंने आपको ई कॉमर्स में करके दिए थे, यहाँ पे मैं खुद कर देता हूँ। आपके लोकेशन लिख लेते हैं यार, क्योंकि बना तो है ही बात है। अबाउट अस का पेज सुपर इंपॉर्टेंट है लोकल बिजनेस के लिए, आपकी इसमें स्टोरी होती है, ठीक है। आपका एक और इम्पोर्टेंट पेज होता है कैरियर का, क्योंकि लोकल के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा लोग जॉब सर्च कर रहे होते हैं। एसईओ की बात कर लें आप, वो सर्विसेज बेस पे जितने भी सर्विसेज होते हैं उसमें कैरियर आप पेज लाजमी बनाएं, ठीक है। सो ये मैं सर्विसेज की मत में आपको बता रहा हूँ, कैरियर पेज आप सर्विसेज में लाजमी बनाते हैं, ई कॉम में नहीं बनाते, यहाँ पे कैरियर लाजमी बनाएं आप, ठीक है। लोग सर्च कर रहे होते हैं एसईओ जॉब्स एक्सेट्रा, यहाँ से आपको एबिलिटी मिलती है कि आप अपनी ना एंटिटी रीच कर लें, आप गूगल को बताएं मैं ऑथेंटिक बिजनेस हूँ, मैं जॉब्स भी ऑफर कर रहा हूँ। सो आपकी जो ट्रस्ट फ्लो है ना, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कैरियर का पेज, ठीक है। उस पर आप जॉब की पोस्टिंग भी करें, प्लस यहाँ से आप क्लासिफाइड एड्स के बैकलिंक्स मैंने करवाए नहीं कभी आपको। सो क्लासिफाइड एड्स के बैकलिंक्स भी होते हैं, मेरे ख्याल मार्केट को बनाता भी होगा, इसके ऊपर ही आपको पता भी होगा, तो हम उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा पेज होता है आपका, ये सुपर इंपॉर्टेंट पेज है, सही है।
इसके बाद आपको अगेन ब्लॉग्स चाहिए होते हैं, गाइड्स आप बना सकते हैं यहाँ पे। आप पॉलिसी पेजेस लाजमी बनाएं, ठीक है। और आई थिंक दीज आर प्रीटी मच इट, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पेजेस आप इनको बनाएं। और अब आते हैं बात के कॉन्सेप्चुअल मैप तो हमने बना लिया सारा का सारा बड़ा डिटेल के अंदर, उसकी कवरेज कैसे करनी है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जो हमारा यहाँ पे मेन स्कीम है कि यूआर स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका स्टोर किस तरह का है, क्योंकि आपके ना ये पेज तो बन जाएंगे, अबाउट अस का पेज आप काफी इजीली बना लोगे, ये पेज काफी इजीली बना लोगे, यू गाइस आर प्रो, आपको पता है। मेन मसले आएंगे इन दोनों के अंदर, इसको हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, सर्विस पेजेस एंड लोकेशन पेजेस। अगेन कंटेंट शायद आप इसका मैनेज कर लो, लेकिन साइट वाइज ये चीजें चेंज होती हैं। यूआरएल स्ट्रक्चर क्या चीज कहाँ पे कवर करनी है, ओके। यहाँ पे आपको ना 5 रूल्स ऑफ सेल्स को रिमेंबर करना है जब भी आपने इनकी कवरेज प्रोवाइड करनी है कंटेंट वाइज। एंटिटीज को तो करना ही करना है, लेकिन उन 5 चीज़ों को करना है। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आप डिफरेंट सेक्शंस लगा सकते हो, तो उसके ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन अभी के लिए ना मैं सिर्फ और सिर्फ यूआरएल स्ट्रक्चर पे फोकस करूंगा। आई थिंक 6 कम्बिनेशन मैंने आप लोगों को बताए थे। सर्विस, या तो आप वन सर्विस दे रहे होगे या आप मल्टीपल सर्विस दे रहे होगे, ठीक है। इसी तरीके से आप वन लोकेशन में दे रहे होगे या आप मल्टीपल लोकेशन में दे रहे होगे। सो वन सर्विस इन वन लोकेशन, वन सर्विस इन मल्टीपल लोकेशन, ठीक है। मल्टीपल सर्विस इन वन लोकेशन एंड मल्टीपल सर्विस इन मल्टीपल लोकेशंस, ठीक है। ये 4 मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे। इसे हम थोड़ा सा ना बियॉन्ड भी जाएंगे। मतलब कि बियॉन्ड जाने से क्या मतलब है कि अगर आप मल्टीपल लोकेशंस को मैंने सेपरेट किया था 2 तरीके से, एक था मल्टीपल सिटीज और एक था मल्टीपल स्टेट्स। सो ये टोटल ना 6 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, जिसको हमने लास्ट टाइम नैरो डाउन करके 4 बना दिए थे ऐसे करके, इफ यू गाइस रिमेंबर करेक्टली। सो मैं कहा था या तो आप वन सिटी कर रहे होगे, ठीक है, या आप मल्टीपल सिटीज कर रहे होगे, ये था। सो इफ यू गाइस रिमेंबर करेक्टली, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था, मैंने कहा था मल्टीपल लोकेशन कर लो फॉर टाइम बिंग। सो आज भी हम उसको उसी तरह से समझेंगे और लास्ट में आपको मल्टीपल सिटीज और मल्टीपल स्टेट्स के बारे में बता दूंगा। सो इसको समझने के लिए मल्टीपल लोकेशन, वन लोकेशन। अब आपने ना जो भी काम करना है उसको बंद कर देना है और फुल फोकस होकर सुनना है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है और काफी लोग ये कर ही नहीं पाते। स्ट्रक्चरिंग, चलो जी। अगर आपके पास एक ऐसा स्टोर है जो कि सिंगल सर्विस दे रहा है और सिंगल सर्विस के साथ वो सिंगल लोकेशन में ऑपरेट हो रहा है, सो वन सर्विस एंड वन लोकेशन, तो इसकी दो सूरत हाल हो सकती हैं। या तो बंदा ईएमडी और पीएमडी यूज कर रहा होगा, और ईएमडी का मैंने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था कि यू नीड टू हैव कीवर्ड प्लस लोकेशन डॉट कॉम, इस तरह का आपका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सो अगर आप लोग का स्ट्रक्चर इस तरह बनता है ईएमडी का कि आप वन लोकेशन वन सर्विस दे रहे हैं और वन सिटी में दे रहे हैं, सो यहाँ पे आपकी जो सर्विसेज है ना, यहाँ पे जो आपकी एक ही सर्विस है उसको आपने बेसिकली यहीं पे कवर कर देना है। कवरेज कहाँ करनी है आपने, मैं कुछ 2 चीज़ें बताऊंगा आपको, एक बताऊंगा कवरेज स्कीम और एक बताऊंगा यूआरएल स्ट्रक्चर। कवरेज स्कीम एंड देन वी आर गोना हैव यूआरएल स्ट्रक्चर। केस 1, वन सर्विस वन लोकेशन। अच्छा, इसको ऐसे भी कर लेते हैं, ईएमडी और ब्रांड। सो ब्रांड डॉट कॉम। अब जो मेरी कवरेज स्कीम होगी ना, उसमें मैंने बेसिकली कवरेज लेनी है होम पेज के ऊपर। सीधी सी बात है, मैं होम पेज पे कवरेज दूंगा अपने कीवर्ड की और लोकेशन की। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं प्लम्बिंग कर रहा हूँ बेशोर के अंदर, सिर्फ बेशोर में प्लम्बिंग कर रहा हूँ, सो प्लम्बिंग इन बेशोर को मैं यहाँ पे कवर कर लूंगा होम पेज पे,
ठीक है। सो दैट इज प्रीटी मच इट। सो आपने किया है, आपने बेसिकली होम पेज के ऊपर इसको कवर कर लिया है, और अब इसका स्ट्रक्चर जो है फर्दर मोर आप कैसे कर सकते हैं। अगर लेट्स से बेस शोर के अंदर कुछ रीजन्स हो सकते हैं जिनको आप कवर करना चाह रहे हैं। ये वैसे नेबरहुड है, बहुत छोटा है, बहुत माइक्रो है, हो सकता है आपका सिटी बड़ा हो जाए, ठीक है, आप इस स्लिप को कंसिडर कर लें, ठीक है, तो उसमें बेस शोर एक पार्ट आ जाता है। सो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको ना दिखाता हूँ कि बेशोर का असल में रीजन कितना का बड़ा है। ये ऑलमोस्ट हमने लास्ट टाइम भी देखा था 6 किलोमीटर का है। स्लिप अब जो भी बंदा बेशोर में सर्विस दे रहा है ना, वो बेशोर के आसपास के इलाके में मोस्टली देता है। कोई भी बंदा को बेशोर नहीं बताएगा, वो आपको ब्राइट वाटर्स भी बताएगा, ठीक है। ब्राइट वाटर्स एक विलेज है, ठीक है, इस स्लिप के अंदर, और इसके डिफरेंट चीजें भी होंगी। तो उसका जो चीज होगी ना, वो बेशोर नहीं होगी। वो बेशक बेशोर में बैठा हुआ है, वो बोलेगा मैं बेशोर में रहता हूँ, ठीक है, लेकिन आपने देखना है भाई इसके ऊपर क्या चीज है, क्योंकि ये इसका कवरेज एरिया देखना है आपने। वो 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता, 6-7 किलोमीटर, इससे बियॉन्ड भी जा सकता है। तो आपको 20 मील का रेडियस मारना है, तो आपने कहना है इस स्लिप के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको मैंने कवर करना है, ठीक है। सो आपके बेसिकली एरियाज बन जाएंगे। ये देखो, ये स्लिप आ गया, और इस स्लिप के अंदर काफी आगे कवरेज एरिया लाइक ईस्ट स्लिप, ठीक है, इस स्लिप बीच, डिफरेंट रीजन आते हैं। आपको कीवर्ड रिसर्च वगैरह करनी है और वो रीजन फाइनलाइज करके आपने लिखे होंगे, ठीक है। तो आपने इस स्लिप के अंदर टारगेट करना है, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि अगला बंदा आपके पास नहीं आ रहा, बल्कि वो आपको अपने पास बुला रहा है। सो आप जो है बेशक यहाँ बैठे हैं, आप इस स्लिप को कवर कर सकते हैं। आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, ग्रेट रिवर्स के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। सो आप काफी जगह पे जा सकते हैं। ब्राइट वाटर्स एक विलेज है यहाँ पे, सो यहाँ पे जा सकते हैं आप। ये छोटा सा ही है, इसके आसपास ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉर्थ बेशोर भी आ गया, ठीक है। सो आप काफी चीजें कवर कर सकते हो। आप उससे पूछ लो यार आप यहाँ पे देते हो, वो आपको बताएगा मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। ओके। सो अब अगर आपके पास ये ना बोल्ड नहीं होते, बोल्ड नहीं होते यहाँ पे, बोल्ड होते तो यार काफी इजी हो जाता हमारे लिए। अच्छा, तो यूआरएल का स्ट्रक्चर ऐसा कैसे होगा? यूआरएल स्ट्रक्चर होगा, लेट्स से प्लम्बिंग इन, स्लिप कर लेते हैं इसको, प्लम्बिंग slip.com, और यहाँ पे आपने सारी की सारी कवरेज देनी होम पेज पे, और आपने एक यूआरएल बनाना है एरियाज का, और एरियाज का ना ही बनाएं, अब छोटा सा ही है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बेशोर, ठीक है। और बेशोर में आप कवरेज वगैरह प्रोवाइड करें तो बेशोर के हिसाब से पेज बना देंगे। सो वट एवर लोकेशन यू आर प्रोवाइडिंग आप उसका बना सकते हैं, और यहाँ पे एरियाज आपके बनते जाएंगे, ठीक है। तो प्लम्बिंग स्लिप इन बेशोर, ठीक है। सो यहाँ पे ईएमडी है आपका। अगर यही चीज़ आपकी ब्रांड की होती, सो ब्रांड में मैं आपको कहता कि लेट से ब्रांड हो जाता हमारा ABC, abc.com। सो यहाँ पे मैं आपको कहता कि यहाँ पे जो आपने कीवर्ड वगैरह टारगेट करना है, सो उसको आप करें PLUMBING, प्लम्बिंग और बेशोर डैश स्लिप, ठीक है। सो बेशोर आ जाता है यहाँ पे स्लिप आ जाता है। समटाइम होता है यूआरएल काफ़ी लंबा बन जाता है, सो उससे मैंने आपको बताया है कि स्लिप का कोई शॉर्ट फॉर्म होगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्लिप। सो यू गाइस कैन डू दैट इन टू। सो ये कह रहा है कि स्लिप एनवाई आ रहा है तो एनवाई लगाना है, एनवाई साथ लगा लो, ठीक है। सो स्लिप उसको पता ही है, स्लिप एक ही है। अगर कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ होगी ना, सो आप उस केस में जो है साथ में स्टेट भी लगा सकते हैं, ठीक है, एनवाई। हर कोई ऐसी चीज़ है जो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि यार ये चीज़ कनाडा में है या यूके में है, या आप समझ लो कि यूएस में है, सो साथ में आप स्टेट भी लगा लो। तो न्यूयॉर्क तो ऑब्वियसली यूएस में ही है, तो उससे चल जाएगा पता। सो यहाँ पे कवरेज ऐसे करनी है, और आपको यहाँ पे कोई भी क्लाइंट नहीं मिलेगा जो वन सर्विस वन लोकेशन दे रहा हो। मजे की चीज़ ये है, वन सर्विस वन लोकेशन वाले क्लाइंट होते ही नहीं है आपके पास, मल्टीपल सर्विसेज ही होती हैं आपके पास मोस्टली। सो ये जो आपका केस आता है, आप यहाँ पे केस नंबर 2, मल्टीपल सर्विस बट इन वन लोकेशन। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी ईएमटी वाइज भी चल सकती है, हो सकता है उसने ईएमटी डोमेन ली हो, वो डेट होशियार हो या ब्रांड हो, ठीक है। अपना कर रहे हैं आप ईएमटी में कर लेना, ठीक है। और मोस्टली उनका ईएमटी पीएमटी वाला काम हुआ होता है, ठीक है। उनकी लोकेशन भी यहाँ पे डली होती है, ठीक है। अगर नहीं डली तो आप उसको ब्रांड ही कंसिडर करें। पीएमडी को मैं मोस्टली ब्रांड वाला स्कीम ही लगा रहा होता हूँ। मैं ईएमडी मोस्टली आते ही नहीं है, आते हैं कुछ आते हैं, वो थोड़े से ना एसईओ वाइज होशियार होते हैं। वो कहते हैं हम एसईओ कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा, हमने ईएमटी ली हुई है, ये लोकेशन लगाई हुई है, ठीक है। सो प्लम्बिंग मास्टर, प्लम्बिंग मास्टर स्लिप, इस तरह का उन्होंने बनाया, वो मेरे नजर ईएमडी ही है, ठीक है। वो ब्रांड नहीं है, क्योंकि उन्होंने दोनों चीज़ें वहाँ पे कवर की हैं। लोकेशन भी, अगर लोकेशन आ जाए, कीवर्ड आ जाए, तो वो ईएमडी है, सही है।
ओके, मल्टीपल सर्विस वन लोकेशन मोस्टली ऐसा काम आएगा। सो आपकी जो भी नाम है, लेट्स से plumbingslip.com है आपके पास, plumbingslip.com ये आया हुआ है आपके पास। तो यहाँ पे आपने सर्विसेज बना लेनी है, ठीक है। और सर्विसेज के अंदर वट एवर सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है, वो आपने चीज़ यहाँ पे लिख देनी है, सही है। इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको, जब भी मल्टीपल सर्विस होंगी ना, ठीक है, तो लोकेशन हमेशा आखिर में आएगी। एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ आपको, सर्विस आपके दे देते हो पी टॉयलेट डैश रिपेयर, और स्लिप यहाँ पे आया हुआ है, तो आपको स्लिप जो है लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ मतलब आप टॉयलेट रिपेयर लिख सकते हो, ऐसे करके लिख दो, ठीक है। लोकेशन आपकी एक है ना, ठीक है, तो ऐसे करके आप लिख दो। वो अलग बात है, अगर आपने बाद में इसको कवरेज देनी है तो उसका भी बताऊंगा, एरियाज वाइज हम कवरेज दे देते हैं इसकी, ठीक है। सो आपको चला पता कि भाई सर्विस कौन सी है आपकी, टॉयलेट रिपेयर, तो वो आपने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे समझ लो आपको सिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सिटी क्यों नहीं लिखने की ज़रूरत, क्योंकि आपका सिटी बेसिकली यहाँ पे आ गया हुआ है। एक चीज़ लोगों को कंफ्यूज करती है, लोग यहाँ पे भी स्लिप लिख देते हैं। सो इस तरह की स्पैमिंग ना करो यार, लिखने की जरूरत नहीं है, आपका ईएमडी में आ गया है। सो मैं यूजुअली नहीं लिखता, मैं कहता हूँ बस ठीक है टॉयलेट रिपेयरिंग है, स्लिप के अंदर है, होम पेज पे मैं कवरेज दूंगा मेन सर्विस की जो कि प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग इन स्लिप यहाँ पे दूंगा, और जितनी भी सर्विसेज बनती है मेरी वो मैं चाइल्ड में कवर कर लूंगा। तो प्लम्बिंग इन स्लिप की मैं सेपरेट पेज नहीं बना दूंगा, तो यहाँ पे मैंने प्लम्बिंग नहीं बना देना फिर, ठीक है। जो सर्विसेज है सर्विसेज के अंदर मैं नीट क्लीन रखूंगा, मैं यहाँ पे कवर करता हूँ प्लम्बिंग इन स्लिप, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं बाकी सर्विसेज जितनी भी होती हैं वो कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो कवरेज भी आपको बता दिया और यूआरएल स्ट्रक्चर भी बता दिया। सो यूआरएल स्ट्रक्चर और कवरेज, ठीक है। सो कवरेज होगा कि होम पे मेन सर्विस, और बाकी बाकी कवरेज ऑन सेपरेट पेजेस। फिर आती है बात ब्रांड। अब ब्रांड की बात करते हैं तो abc.com आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे क्या सीन हो सकता है आपका, यहाँ पे आपकी सर्विसेज और लोकेशंस नहीं है आपके पास ना, क्योंकि लोकेशन आपकी यहाँ पे एंटर नहीं हुई हुई। सो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे अगेन एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप एक ये बना रहे हैं और आपने छोटे छोटे एरियाज भी कवर करने हैं, ठीक है, तो छोटे छोटे जो भी एरियाज हैं वो भी आप बीच में कवर कर सकते हैं, आपको इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है अगर हम सिटी लेवल लिया हुआ है। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप अगर इसमें बेशोर करते हैं, सो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बेशोर लिख दें यहाँ पे इस तरह से, तो इस स्लिप के अंदर बेशोर, ठीक है। एल्स हम एरियाज भी बना लेते हैं, एरियाज बना के टॉयलेट रिपेयर बेशोर। तो मैं ज़्यादातर जो है ना इसमें सर्विसेज ही बनाता हूँ, एरियाज नहीं बनाता, एरियाज हम आगे जाके बनाएंगे, सो उससे कंफ्यूज नहीं करना आपने। ये केस भी क्लियर हो जाना चाहिए मल्टीपल सर्विस और वन लोकेशन का। यहाँ तक क्लियर है तो मैं फिर आगे चलूँ, मुझे बताओ कि यहाँ तक सबको क्लियर है, यूआरएल स्ट्रक्चर समझ आ रहा है? यस 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 यस, गुड, क्लियर, ऑसम, ग्रेट। चलो यार अच्छी बात है, क्लियर है सबको। अब हमारे पास जो चीज़ है इस केस की वो है ब्रांडेड डोमेन। लेट्स से abc.com या pmd आ जाता है, ठीक है, प्लम्बिंग गुरु, ठीक है, प्लम्बिंग गुरु लोकेशन नहीं है आपकी तो मेरी नज़र में ईएमडी नहीं है, ठीक है। सो प्लम्बिंग गुरु ऐसा लिखा हुआ है किसी ने, तो इसको एबीसी कंसिडर कर लेते हैं हम, एबीसी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं कहता हूँ सर्विसेज के आप पेज बनाओ, और अब यहाँ पे इसको जो है ना आप इस वाले को अगेन आप प्लम्बिंग इन स्लिप पे ही कवर करो, लेकिन यहाँ पे ना अब आपने सर्विस पेजेस के अंदर करना है टॉयलेट रिपेयर, और यहाँ पे लोकेशन ऐड कर दो, ठीक है। आप लोकेशन ऐड कर दो, आप स्लिप स्लैश स्टेट डाल लो, न्यूयॉर्क डाल लो, ठीक है। सो डाल ही लो। वैसे अगर आप ऐसा कोई चीज़ है जो कि बहुत ही खुलेआम अपने अंदर ही नाम है, फॉर एग्जांपल एनवाईसी होता है ना यहाँ पे, सो एनवाईसी एनवाई ज़्यादा सूट नहीं करता, मैं एनवाईसी ही करता हूँ इसको। गूगल नोज के एनवाईसी का मतलब क्या है, एक बहुत फेमस एंटिटी है, सो उसको मतलब चल जाएगा पता। सो स्लिप एनवाई कर दो आप, ठीक है। तो इस तरह जितनी भी आपकी सर्विसेज बनती जाएगी आगे, ठीक है, उनको आप कवर करेंगे। अगेन यहाँ पे होम पेज के ऊपर आपने कवरेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आपकी जो भी कवरेज है वो आपने होम पेज के ऊपर प्रोवाइड कर देनी है, सही है। सो ये जो हमारा केस नंबर 2 था, मल्टीपल सर्विस इन वन लोकेशन, वो भी हो गया, वन सर्विस वन लोकेशन ये भी हो गया, सही।
दूसरा करते हैं हम वन सर्विस इन मल्टीपल लोकेशन। मैंने बताया हम 4 केस करेंगे, उसके बाद मैं स्केल करवा दूंगा आपको 6 केसेस पे जो कि आइडियली आते हैं। सो केस नंबर 3, वन सर्विस लेकिन ये है मल्टीपल लोकेशंस में। सो इस केस में क्या होता है, इस केस में ना आपके पास समझ लो कि ईएमडी भी आप कर सकते हो, ठीक है। ईएमडी जो होता है ना, अब मल्टीपल लोकेशन की मद में ना काफ़ी मुश्किल होता है केटर करना। सो अभी के लिए हम देख लेते हैं सिंपल बेस पे, ईएमडी को भूल जाएं, ईएमडी को भूल जाएं, क्योंकि आपकी जो ये मल्टीपल लोकेशन है ना इतनी आसान नहीं समझना। इसको हम चलो 2 में स्प्लिट कर लेते हैं, मल्टीपल सिटीज, और केस नंबर 4 हो जाएगा मल्टीपल स्टेट्स, ठीक है। चलो इसको ऐसे समझ लेते हैं, अभी हम स्प्लिट कर ही लेते हैं इसको। सो ये बेसिकली मल्टीपल मैंने लोकेशंस बोला था, सो मैंने कहा था दोनों को हम कवर कर लेंगे, ये केस नंबर 4 है आपका। सो अगर आप एक सर्विस दे रहे हो और मल्टीपल सिटीज में दे रहे हो, सो होगा क्या कि आपका एक होम पेज होगा। सो लेट्स सी इसको हम किस तरह से पोर्ट्रे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो स्लग बनता है ना वो ईएमडी के अंदर भी बन जाता है, लेकिन ईएमडी में कैसा बनता है, ईएमडी के अंदर आपका स्लग जो बनेगा वो इस तरह बनेगा कि अगले बंदे ने डोमेन ली होगी स्टेट वाइज। मोस्टली ऐसा होता है, मल्टीपल सिटीज 2 सिटीज में कर रहा होता है, सो उसने किसी सिटी को टारगेट नहीं किया होता। ईएमडी मोस्टली बनती नहीं जो 2 सिटीज होता है, या स्टेट लेवल पे बनती है या फिर एक सिंगल सिटी में बनती है, वरना ईएमडी होती नहीं है। सो ईएमडी मोस्टली आपको मिलेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगला बंदा जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इस स्लिप के अंदर भी, ठीक है, और इस स्लिप के अलावा वो आपको दे रहा है लेट्स से प्लेन व्यू में, ठीक है, प्लेन व्यू में भी दे रहा है आपको, यहाँ पे भी दे रहा है, इस स्लिप में भी दे रहा है, ठीक है, या वो कह लो आप बे पोर्ट में दे रहा है आपको, ठीक है, या स्मिथ टाउन में दे रहा है आपको। 2 टाउन में दे रहा है, स्मिथ टाउन और इस्लिप, इन दोनों जगह पे दे रहा है। ये दोनों आपके टाउन्स हैं, तो यहाँ पे स्मिथ टाउन और इस्लिप में दे रहा है। अब यहाँ पे यार ईएमडी आप बना ही नहीं सकते। ईएमडी के अंदर आपका जो मैंने क्राइटेरिया बताया है कि आपको लोकेशन लाजमी आना चाहिए। आप 2 लोकेशन कैसे डालोगे, आप प्लम्बिंग स्लिप बनाओगे तो इंतहाई फजूलत की है आपने, और स्लिप और साथ में हमारा जो था स्मिथ टाउन, स्मिथ टाउन, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये अजीब सा काम बनेगा। सो इसलिए ईएमडी यहाँ पे नहीं होता मल्टीपल सिटीज में, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो पूरे स्टेट को कवर कर रहा है, ठीक है। तो पूरे स्टेट में मल्टीपल सिटीज आएगा। अगर स्टेट वाइज चलेगा ये सिर्फ स्टेट वाइज चल सकता है, और उसमें क्या होगा, उसमें होगा प्लम्बिंग न्यूयॉर्क.com, ठीक है। सिटीज वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, स्टेट वाइज पॉसिबल है। ईएमडी ब्रांड हो सकता है, ब्रांड को हम तीनों केस देखेंगे, ठीक है, 2 सिटीज हो उनको भी देख लेंगे, स्टेट वाइज हो उसको भी देख लेंगे, मल्टीपल स्टेट हो उसको भी देख लेंगे, ठीक है, सो कंट्री लेवल हो उसको भी देख लेंगे, ट्राई स्टेट, वो सब चीजें देख लेंगे हम, वो सारा का सारा ब्रांड वाइज चलेगा आगे। सो यहाँ पे जो स्कीम आपने समझनी है वो ये है कि अगर आपका ऐसा यूआरएल बनता है, सो आपने नेक्स्ट ना बनाना है लोकेशन का पेज, ठीक है, लोकेशंस। ये मोस्टली 2 मैं बताया था, 2 स्लग होते हैं, एक होता है सर्विसेज का, एक होता है लोकेशन का। सो ये जो लोकेशन का पेज है इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपने सिटी डालना है प्लस आपकी सर्विस डालनी है। तो सिटी लेट से आपका बनता है स्लिप, और यहाँ पे आप कह सकते हो स्लिप प्लम्बिंग। यहाँ पे आपने न्यूयॉर्क प्लम्बिंग कवर करना है, और यहाँ पे स्लिप प्लम्बिंग आप कवर करोगे। मैंने देखो यहाँ पे टॉयलेट वाला काम नहीं किया, मैंने यहाँ पे कहा एपी की सर्विस दे रहे हो प्लम्बिंग की, तो प्लम्बिंग आपने कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अगेन आपका नेक्स्ट स्टेट है, सो आपका स्मिथ टाउन था, स्मिथ टाउन, तो स्मिथ टाउन प्लम्बिंग। तो आप इस तरह से कवरेज दे सकते हो अगर आप सिंगल सर्विस दे रहे हो, मल्टीपल लोकेशन दे रहे हो। इसको अगेन आप जो हो न्यूयॉर्क के हिसाब से कवर कर रहे होगे, या आपने अगर इसको कवर करना भी है तो इसको आप जनरल प्लम्बिंग के ऊपर यानी ब्रांड टर्म के ऊपर आप कवर कर लें, वो ब्रांड ही कहलाएगा, ठीक है, अनलेस ये कंडीशन हो तो इसमें आप क्या है, इसमें आप स्टेट वाइज कवरेज दे रहे हो, वरना ब्रांड टाइम आ जाएगा। सो अब आ जाती है बात ब्रांड की। सो ब्रांड क्या होगा, ब्रांड होगा abc.com,
अब इस केस में क्या है, कवरेज आपने सारी की सारी ब्रांडेड टर्म्स की प्लम्बिंग के साथ देनी है, एबीसी प्लम्बिंग, ठीक है, ये वो चीज़ें आपने देनी है यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाती है बात लोकेशंस की, लोकेशंस की, सही है। सो लोकेशंस में अगेन आप वही काम करेंगे जो ऊपर किया आपने, इसलिए प्लम्बिंग, बस कवरेज स्कीम हमने चेंज की है। इस केस में क्या था, इस केस में आप न्यूयॉर्क बेस कर रहे हो, क्योंकि आप एक यहाँ पे आप दे रहे हो 2 सिटीज़, तो 2 सिटीज़ की आप लोकेशन बना के इस तरह से कवरेज प्रोवाइड कर सकते हो। स्मिथ टाउन प्लम्बिंग, और यहाँ पे स्लिप आ गया, ठीक है। लेट्स से आप वन स्टेट को कवर कर रहे हो, वन स्टेट को, अगर कोई भी स्टेट है आपके पास तो आपका यहाँ पे लोकेशन में एक स्लग ऐड हो जाएगा लोकेशंस में। सो व्हाट यू आर गोना डू इज, आप बोरो के लेवल पे इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो आप बोरोज अब कौन से हो सकते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, लेट्स से आप पूरा स्टेट कवर करें न्यूयॉर्क का। सो यहाँ पे आ सकता है ब्रॉन्क्स, और ब्रॉन्क्स के अंदर जो है आपका वट एवर सिटी इज़, ठीक है। पहले हम इसको कर लेते हैं कि हमने इसमें देखना है लोकेशंस जो है ना, हम यहाँ से देख लेते हैं, कोई रियल टाइम पकड़ते हैं, अभी क्वींस में पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्वींस में आपकी काफ़ी अच्छी लोकेशंस मिल जाती हैं आपकी, ठीक है। सो लेट्स सी ऑकलैंड, ठीक है। सो ऑकलैंड गार्डन है, इसको हम ऑकलैंड के हिसाब से कवर कर लेते हैं। सो क्वींस, ऑकलैंड, प्लम्बिंग, ठीक है। सो वन स्टेट के अंदर आप इस तरह से कवरेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, क्वींस, ऑकलैंड, प्लम्बिंग, ठीक है। समझ आ रही है आपको। इसी तरीके से अगर आप लोग मल्टीपल स्टेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है, इसको जो है आप ऑब्वियसली एक स्टेट वाइज कवर दे देंगे, आप बोलेंगे कि एबीसी प्लम्बिंग इन न्यूयॉर्क, वो सारा न्यूयॉर्क वाइज आप कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। और अब अगर हम यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे हम लोग स्टेट भी डाल सकते हैं कहीं पे, ओके। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप लोकेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मल्टीपल स्टेट के लिए होगा। सो इफ़ यू हैव लाइक मल्टीपल स्टेट्स, सो उसके लिए आप यहाँ पे स्टेट का एडिशन करवा देंगे। सो ये आप कवर करें, और यहाँ पे स्टेट आ जाएगा। सो NY, क्वींस, ऑकलैंड, प्लम्बिंग, ये प्लम्बिंग आ गया, ठीक है। सो मल्टीपल स्टेट्स के लिए आप ऐसे काम कर लोगे, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये फिर हमारा केस बना नहीं, हमने इसको कवर कर ही लिया यहाँ पे। सो सिंगल स्टेट हो सकता है, सिंगल स्टेट के लिए आपको स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है, वो आइडिया हो जाएगा, सिंगल स्टेट आप यहाँ पे दे दोगे। यहाँ पे जो है मल्टीपल स्टेट्स, अगेन आप जो हो, अगर 2 से 3 है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आप कह सकते हो प्लम्बिंग इन न्यूयॉर्क, NJ एंड सिटी, ठीक है। सो आप इस तरह से कवर कर सकते हो होम पेज के ऊपर। देन अगेन आप न्यूयॉर्क का अलग बना लोगे, सिटी का आप अलग बना लोगे, NJ का आप अलग बना लोगे, और इस तरह से आपकी कवरिंग होती जाएगी। चलो, ये कुछ केसेस थे, मैंने कहा इसके साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप क्या काम कर सकते हो। अब इशू आता है जब आपके पास मल्टीपल सर्विस हो जाती हैं, ये तो वन सर्विस था ना, वन सर्विस के लिए मसला नहीं था आपको। जब आपके पास मल्टीपल सर्विसेज हो जाती हैं तब आपने क्या करना होता है, पहले मुझे बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है। एवरीथिंग इज क्लियर, मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल स्टेट्स, किस तरह से कवर कर रहे हो आप लोकेशन को, ठीक है। सिंगल सर्विस है, उसको आप कर रहे हो। रैंक एंड EMD जरूरी है यार। EMD का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, उसका फ़ायदे हैं कुछ, ठीक है, और EMDs मोस्टली यहाँ पे रैंक कर रही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको EMDs का सजेशन दिया है, वरना आप ब्रांड के साथ खेलें, मैं ब्रांड के साथ ही खेलता हूँ मोस्टली, मेरे पास बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, मेरे पास EMDs नहीं आते। सर वन क्वेश्चन, लोकेशन NY, क्वींस, ऑकलैंड, प्लम्बिंग, सर इसमें लोकेशन की अच्छा लोकेशन इसलिए डाला हुआ है, लोकेशन का एक पेज बनेगा, उस पर सारी की सारी लोकेशन होंगी, ठीक है। सो आप यहाँ पे कह सकते हो प्लम्बिंग इन USA, इस पर आप क्लिक करोगे, सो कोई साइट आएगी यहाँ पे, उसने प्लम्बिंग इन USA, आपके पास साइट आ रही हैं, और यहाँ पे आपके पास ना लोकेशंस के पेजेस होते हैं मोस्टली। लेट मी सी, USA प्लम्बिंग सर्विस, से पूरे US में सर्विस प्रोवाइड करें, तो यहाँ पे इनका कोई लोकेशन का पेज होगा। सो लेट मी शो यू इफ दे आर डूइंग सम गुड वर्क। ये है ऑल लोकेशंस, व्यू ऑल सर्विसेज। सो ये डायनामिक है, किधर गया लोकेशन का भी आ रहा था, बाबा रिफ्रेश खुद ही हुई जा रही है।
सो इनके पास लोकेशन वाली चीज़ नहीं आ रही, लेट मी शो यू हियर। ये साइट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, खुद ब खुद मैंने इसका जब पेज क्लिक किया वो रिफ्रेश कर दिया, मुझे लग रहा है डायनामिक डाटा इसका लोड हो रहा है। सो यहाँ पे आ जाते हैं, सर्विस एक्सपर्ट, यहाँ पे ये लोग आ गए और ये सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। प्लम्बिंग सर्विस के अंदर देखो, इन्होंने कहा इन्होंने ये मल्टीपल सर्विस दे रहे हैं, तो इन्होंने सर्विस के सिलेक्ट की बजाय ना इसका ये ऐसे भी बना सकते थे, प्लम्बिंग के बाद सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर सारी सर्विसेज बयान करते और यहाँ पे प्लम्बिंग आता, फिर प्लम्बिंग, तो ये इस तरह का पेज बनता है आपका लोकेशन का भी, यहाँ पे सारी सारी लोकेशन आपने लिखी होती हैं, ठीक है। सो ये जो था ना आपका सर्विसेज का बनना चाहिए था कि खाली प्लम्बिंग की डेडिकेटेड सर्विस की साइट होती है ना, तो सर्विसेज में सारी की सारी सर्विसेज आती है आपकी यहाँ पे, और प्लस वो आगे जाता रहता है। तो इसलिए ये जो लोकेशन वाला चीज़ है ना, ये सर्विस वाला चीज़ है, ये यहाँ पे प्रिजाइड कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप सारी की सारी लोकेशन लिस्ट डाउन करते हो। सो यार यहाँ पे लोकेशन देख देते ना हम भी, क्या कह रहे हैं, उनके लोकेशन पेज ही देखते हैं, डायरेक्ट सर्च करते हैं। ये देखो, प्लम्बिंग लोकेशंस, ठीक है। सो यहाँ पे अच्छा वो एडिशनल वेरिफिकेशन मांग रहा है, लोड करवाओगे तो मैं दे दूंगा आपको, लोड ही नहीं करवाया कुछ भी तक इन्होंने, वेरिफिकेशन क्या दूँ इनको। सो हम असल में यूएस में नहीं बैठे हुए, तो हमें ना वो फ्लैग कर रहा है, इधर कर लेते हैं हम लोग। फाइंड अ लोकेशन, इस पर जाएंगे हम, तो ये स्टोर्स दिखा देगा, ये लोकेशन दिखा देगा, ये थोड़ा सा ई कॉम वाली साइट के ऊपर भी है जो शॉपिंग वगैरह करवा रहा है। सो दे आर गोना टेल यू ऑल द लोकेशन हेयर, ठीक है। सो इस तरह का लोकेशन का आपका पेज बन रहा होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड पेज नहीं, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं और वहाँ पे लोकेशन आपकी होती हैं। ओहो, स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही, अपोलॉजीज अपोलॉजीज, प्रेजेंट समथिंग एल्स, मैं दिखा देता हूँ अभी। शुक्र है वापस आ गया हूँ, मैं इधर था। सो मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि ये एक वेबसाइट है, सर्विसेज का इन्होंने पेज बनाया हुआ है, और ये ना यहाँ पे वेरिफिकेशन मांग रहे हैं मुझसे, यहाँ पे सारी की सारी सर्विसेज लिस्ट की हुई है इन्होंने, देख रहे हो सारी की सारी सर्विसेज, ये सर्विसेज का पेज है। और जब आप आगे जाते हो तो ये सर्विसेज प्लम्बिंग, और इसमें वाटर एंड सीवर लाइन बनाया हुआ है इन्होंने। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेरेंट सर्विस, क्योंकि मल्टीपल सर्विस देते हैं ना, मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं। सो प्लम्बिंग है और उसमें चाइल्ड बनाए हुए हैं। आपके पास जो है ना प्राइमरली एक ही ये वाला एक ही है, इतना बड़ा स्टोर नहीं आता इंशाल्लाह आपके पास, मेरे पास नहीं है अभी तक, जो मल्टीपल सर्विसेज दे रहा हो जो टोटली सेपरेट हो, एक दूसरे से ताल्लुक ही ना हो इसका, ये वो काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके जाता भी हूँ ना यहाँ पे, सो यहाँ पे ना इसकी सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा हैं, देखो वाटर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रिकली, प्लम्बिंग के लिहाज से है। सो अगर मैं इसको दिखाता हूँ आपको मेन पेज, तो कहता है हम हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो लेट मी शो यू। सो यस, यू कैन सी कि सर्विस एक्सपर्ट है, ये हर तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लम्बिंग की, वाटर ट्रीटमेंट की, इलेक्ट्रिकल की, वाटर हीटर्स की, अ, हर तरह की सर्विस दे रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि इन्होंने पेरेंट और चाइल्ड सर्विस भी बना दी, ये बहुत बड़ी साइट है इसलिए पेरेंट और चाइल्ड बना दी इन्होंने सर्विसेज के अंदर। इसी तरीके से लोकेशन होता है, लोकेशन में भी सारी लोकेशन लिस्ट होती हैं और फिर आपका सारा का सारा आगे काम चल रहा होता है, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? सर वर्डप्रेस से परमानेंट कैसे मैनेज करेंगे? मैंने लास्ट टाइम करके दिखाए थे एसीएफ फील्ड्स के साथ। अब क्लियर हो गया कि सर्विसेज या लोकेशन के हम क्यों बनाते हैं। चलो, हम जो है ना वापस आते हैं, लेट मी टर्न ऑफ द चैट, एक तो कंप्लीट कर लें उसके बाद आप क्वेश्चन वगैरह लेंगे। प्रेजेंट समथिंग एल्स, विंडो, एंड कमिंग बैक टू हियर। ओके, सो अब तक हमें क्लियर हो गया है सब कुछ, और हमें आइडिया हो गया कि मल्टीपल सर्विसेज के अलावा अगर सिंगल सर्विस उसको हम बड़े तरीके से मैनेज करेंगे। बट मसला सारा का सारा आता है जब आपके पास मल्टीपल सर्विसेज आ जाएं, यहाँ पे एक इशू बन जाता है काफ़ी लोगों को। सो यार यहाँ पे बहुत इजी सा काम है। मैं यूजली यूजली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है ना सर्विस के पेजेस भी बना लें सेपरेट ही, और इसमें जो स्कीम है ना वो ऐसे होती है कि इसमें मतलब लोकेशन, स्टेट, सिटी और फिर सर्विस आप कवर कर रहे होते हैं इसको। सो इसको ना आप, ऑकलैंड है ना, सो लेट्स लेट मी शो यू द सर्विस। सर्विस कुछ इस तरह से बनती है कि
abc.com सर्विसेज, ठीक है, और सर्विसेज के अंदर आप लेट से मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं, प्लम्बिंग, ठीक है, और प्लम्बिंग के बाद स्लैश डाल के आपका जो भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं फ्लोरिडा में कर रहा हूँ काम, या मैं मैक्सिको में कर रहा हूँ, या इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ऑकलैंड की बात कर लेते हैं, ठीक है, सो ऑकलैंड क्वींस, ठीक है, समझ आ गई। जब मल्टीपल सर्विसेज हो जाए आपके पास, जो कि काफ़ी रेयर है, तो इस तरह प्लम्बिंग कर सकते हैं आप, तो इसमें सारा का सारा वो आ जाएगा, और चाइल्ड सर्विसेज भी आप इसमें इंक्लूड करवा सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल सर्विस आप इस तरह बनाते हैं सर्विसेज, एंड देन यू हैव दिस लग, जो कि आपकी सर्विस कीवर्ड है, और फिर आपका ये लोकेशन आ जाता है। इसका मैं सिंपल सा रूल बताता हूँ, और वो रूल ये है कि जब भी आपके पास सर्विसेज मल्टीपल हों तो लोकेशन आखिर में आएगी, ठीक है। whenever we have multiple services, location comes at the end, ठीक है, ये लोकेशन आपकी एंड में आती हैं। और जब सिंगल सर्विस है, when we have single service, location comes first। ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ें हैं, खासतौर पर ये वाली, ये मल्टीपल निशेस में कंपैरेटर को एनालाइज कर करके हाउ दे आर डूइंग, ये मेरी इन्वेंट करदा नहीं है, उनको मैंने बार बार एनालाइज किया है, और एनालाइज करने के बाद व्हाट इज मोस्टली वर्किंग फॉर देम, क्योंकि मैंने बताया कि स्ट्रक्चर जो ये वाला है ना, ये आप अपनी पसंद से बनाते हैं, ठीक है। ये जो कंसेप्चुअल मैप है, बेसिकली ये सारा का सारा इसकी एडवांस होम की एग्जीक्यूशन है ना, ये अपनी पसंद से बनाते हैं, लेकिन व्हाट इज वर्किंग फ्रॉम देम, उसकी मैंने एक समरी आपको बता दिया है, ठीक है। मैंने नाना करते भी 1000-1500 के आसपास कंपेटिटर्स की साइट काफ़ी डिटेल में देखी होगी। अगर मैं एक निच के 20-25 के कंपेटिटर निकालता हूँ, या 10 भी निकालता हूँ, जिसको मैं काफ़ी डिटेल में देखता हूँ, सो अच्छे वाले कंपेटिटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो नाना करते भी बहुत ही मिनिमलिस्टिक होकर बात करूँ तो 1000-1500 ईजिली हो गए होंगे, ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि उनके लिए चीज़ काम कर रही है, और ये चीज़ की समरी मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग जिस स्टेज पे मैं अभी हूँ उस पे अभी से काम करना शुरू कर दें। आप लोग स्ट्रक्चर पहले से करने, क्योंकि बाद में स्ट्रक्चर बनाने एक बार उसको चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप उसका गोल पूछ लें, ठीक है, स्ट्रक्चर सुपर इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर चेंज करना आपको पता ही है, फिर रिडक्स लगाते रहेंगे, खेल तमाशे करते रहेंगे, तो स्ट्रक्चर को समझना सुपर इंपॉर्टेंट है। उसको अब इसलिए मैंने बताया था कि भाई आपको ये हायरार्की पता चल जाए। न्यूयॉर्क ये है। अब यहाँ पे कहते हैं जब मल्टीपल लोकेशन आ जाए, मल्टीपल लैंग्वेज आ जाए, कुछ साइट होती है मल्टीपल लिंगुअल, मल्टीलिंगुअल होती हैं, मल्टीलिंगुअल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेम काम होता है, बट यहाँ पे बस एक स्लग ऐड होता है आपका लैंग्वेज का। तो ईएन आ गया, लेट से आप डीई कर सकते हैं। जर्मन बेस और इंग्लिश कुछ स्टोर होते हैं, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे फिर आपकी फ्रैंकफर्ट आ जाएगा, और यहाँ पे ना आपको दिखा देता हूँ, मैंने क्या, बर्लिन है, बर्लिन का थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ओके, सो बर्लिन है, बर्लिन में क्या है हमारे पास, MITT, इनके नाम भी ना काफ़ी मुश्किल होते हैं। सर्विसेज, ठीक है। सो ये दो स्टेट में क्या होगा, तो एक बर्लिन का आ जाएगा, दूसरा उसका आ जाएगा, ठीक है। सो यू गैस कैन कवर दीज थिंग इन दिस टर्म। और अगेन अब आप कहते हैं मैं खाली बर्लिन में कवर करना है, प्लम्बिंग इन बर्लिन, तो आप इसको यूआरएल ऐसे बना सकते हैं, प्लम्बिंग बर्लिन, ठीक है। अब MIT करना है, MIT बर्लिन, ठीक है, तो इसे आप कवरेज दे सकते हैं। इसी तरीके से आप कहते हैं कि साथ में आपने वो भी लगाना है, स्टेट लगाना है, सो फील फ्री टू डू इट, ठीक है, सब कर सकते हैं काम। सो ये आपका इस तरह से कवर सारा का सारा हो जाएगा। स्ट्रक्चर समझना मेन बात थी, और अगेन आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, फील फ्री टू पिक वट एवर यू वांट। मैंने आपको वो बताया है
कि व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट और किस तरह से लोग बना रहे हैं और वो रैंक कर रहे हैं। और मैं भी यूजली इसी स्ट्रक्चर की बेस के सारा काम करता हूँ। लोकेशन, मल्टीपल स्टोर समझना, पहले स्टोर कौन सा, मल्टीपल सर्विसेज कौन सी सर्विसेज फाइंड की, फिर मल्टीपल लोकेशन फाइंड की। इसलिए ये कॉन्सेप्चुअल मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके पास कि आपके पास सर्विसेज निकल आए, लोकेशन निकल आए, सर्विसेज निकल आए, लोकेशन निकल आए, ठीक है। फिर आप उनकी मैपिंग करवा के बड़े तरीके से अंदाजा लगा लेते हैं कि मल्टीपल लोकेशन है, मल्टीपल सर्विसेज है, मल्टीपल टाउन्स हैं, उनको कैसे मैंने मैनेज करना है। यहाँ पे टाउन्स का मैं खा गया हूँ, टाउन्स का बता देता हूँ। सो abc.com-en-areas, इसको हम एरियाज में कवर कर रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है। और इसमें तो अगेन आप एरिया जो है वो लगा के, पता ये एरियाज यहाँ पे लगा लेंगे। अगर सिंगल हो तो उसको एरियाज में लगा के, सो एरियाज आप XYZ जो भी है वो कवर कर सकते हो। तो ये आपका स्लग चेंज हो जाता है, एरियाज कहा जाता है, ठीक है। सो ये टाउन्स के अंदर के जो छोटे छोटी चीज़ें होती है, लाइक विलेजेस हो गए आपके सिटी में, टाउन 2 टाउन्स हैं, आप 2 टाउन्स को कवर कर सकते हैं एक सिटी के अंदर। सो वो आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी नो इन द चैट एवरीथिंग इज क्लियर। तो हम चीज़ों को फिर वाइंड अप करते हैं, क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको बेसिकली स्ट्रक्चर क्लियर करवा दिया है। यस, आई एम जस्ट गोना स्टॉप द रिकॉर्डिंग देन। रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग।